बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परावी। हैप्पी न्यू ईयर और नया साल जो है उसका आगाज़ बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ये दुआ तो रोज़ाना ही होती है और इसके साथ एक और भी कि ये आने वाला साल जो है हम सब के लिए खुशबख्ती का, खुशी का, खुशहाली का, तरक्की का, सुकून का, अमन का और इस मुल्क के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी ख़बरों का साल हो। और अल्लाह करे कि इस साल में हमने वो जो पिछली तलखियाँ गुजारी हैं और 2014 को जैसे हमने रुखसत किया है आहों में, सिस्कियों में, अब हमें उस तरह का कोई भी वाक़या और कोई भी चीज़ जो है वो देखने और सुनने को ना मिले। कितने लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, कितने लोग हमसे जुदा हो जाते हैं और ज़िंदगी का ये धारा और ये सफ़र इसी तरह से चलता रहता है कि इसकी खूबसूरती यही है कि इसमें लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं और जुदा होते हैं। अच्छा, ज़िंदगी के इस सफ़र में जबकि एक नया साल आता है ना, तो एक नया अहद, एक नयापन उसमें होता है। हम चाहते हैं कि हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसके साथ हम उन तमाम चीज़ों पे काबू पा सकें जो हमें तंग करती हैं, परेशान करती हैं, अच्छी नहीं लगती। किसका दिल नहीं चाहता कि वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगे, किसका दिल नहीं चाहता कि वो एक सेहतमंद, एक मुस्तैद किस्म की ज़िंदगी जो है वो गुजारे, वो एक्सरसाइज करे। और हम सभी सारे प्लान भी करते हैं कि इस साल में हमने इतना वज़न कम करना है, इस साल में हमने सिगरेट को छोड़ देना है, इस साल में हमने बुरी आदतों को भी छोड़ना है, इस साल में हमने बहुत अच्छी नौकरी जो है अब वो हासिल करनी है, या अपनी नौकरी को मज़ीद बेहतर बनाना है, या अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा बेहतर बनाना है, या नया घर बनाना है, नई गाड़ी ख़रीदनी है। ये सब वो ख्वाब हैं जो कि फ़िज़िकल दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने आप को जिस्मानी तौर पे ठीक कर लेना बहुत अच्छी बात है, अपने आप को दुनियावी लिहाज से ठीक कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को करने के लिए भी हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर पहले ठीक करना होता है, जिसका मतलब ये कि हमें अपने सोच को बदलने की ज़रूरत होती है। और जब हम ये करते हैं ना इरादा कि हम अपनी सोच को बदलेंगे उस तरह से कि जिसके साथ हर एक चीज़ जो है वो बेहतर हो, तो मेरा ख़्याल है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चंद टिप्स। हम वही हैं जो कि हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं उसका इजहार होता है और उसको जो तहरीक मिलती है वो हमारे अल्फाज से मिलती है। सो चंद फ्रेजेस, छोटे छोटे अल्फाज, छोटी छोटी सी बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर अपनी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें और उनको मतलब अगर पहले से शामिल है तो ज़्यादा बढ़ा लें, और अगर नहीं है तो उन्हें शामिल कर लें, और इसकी जगह जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उनसे इनको रिप्लेस कर लें, तो फिर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। और ये एक रिसर्च है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस रिसर्च के मुताबिक जो कहा जाता है, सबसे पहली बात ये 15 फ्रेजेस हैं तकरीबन। प्लीज़, कितना बराए मेहरबानी, ये कितना एक छोटा सा लफ्ज़ लगता है हमें, लेकिन ये मैजिक वर्ड है। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके साथ हमें बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके साथ हमारे साथ खामखाई लोगों का तामुन, उनकी हमदर्दी, उनका प्यार शामिल हो जाता है। और अच्छे मैनर्स जो हैं, अच्छा अखलाक जो है, उससे बड़ा इंसान के पास हथियार और कोई नहीं होता, और उससे बड़ी किसी इंसान के ऊपर ब्लेसिंग भी कोई नहीं हो सकती। सो अपने अखलाक को संवारने का एक अहद करना कि अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी कोताही है, कमी है, खामी है, तो हम उसे बेहतर करेंगे और अपने आप को ज़्यादा वज़ादार, ज़्यादा तमीज़दार और ज़्यादा बाअदब और ज़्यादा लोगों के साथ मुहज़्ज़ब जो है बनाने की कोशिश करेंगे, और अपनी गुफ्तगू में इस तरह के अल्फाज हैं उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। एक अहद ये हो सकता है अपने आप के साथ जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अरे फिर उसके साथ बिकॉज, ये भी एक छोटा सा लफ्ज़ है कि क्योंकि हम अक्सर ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर अपनी राय को थोप देते हैं, अपने फ़ैसलों को सादर कर देते हैं, बजाय उनको बताने के कि उसकी वजह क्या है जो हम कह रहे हैं, जो हम उनको कोई बात बता रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे वजह क्या है। और ये रिसर्च ने साबित किया है, और ये रिसर्च जो है पब्लिश हुई है न्यू बुक, जिसे कि मैजिक वर्ड्स के नाम से दिया गया है नाम, द साइंस एंड सीक्रेट्स बिहाइंड 7 वर्ड्स दैट मोटिवेट, एंगेज एंड इन्फ्लुएंस। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिन जिन जगहों पर बिकॉज का लफ्ज़ यूज़ किया गया वहाँ पर उस जुमले की, उस बात की इफेक्टिविटी जो है वो 100 टाइम्स बेहतर थी उससे जहाँ पर सिर्फ एक बात बता दी गई और उसके साथ उसकी वजह नहीं बताई गई। सो ज़िंदगी में हम ये भी एक अहद कर सकते हैं कि अपनी गुफ्तगू में, अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में, डीलिंग में, हमने जब भी बात करनी है तो हम उसमें ज़रूर दूसरे को वजह बताएंगे कि जो हम कह रहे हैं उसकी वजह क्या है। थैंक यू अगेन, गुड मैनर्स कि हम जब किसी को कोई हमें कोई बाज़ वक़्त होता है कि तारीफ़ करता है, ये अहद तो मैंने भी अपने साथ किया है। ये तमाम वो चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करी जो मैंने खुद इरादा किया कि मैंने करनी है। कोई भी हमें कॉम्प्लीमेंट देता है, तारीफ़ करता है या कोई चीज़ देता है, तो हमने वज़ादारी कह लें या फिर वो इनकिसारी कह लें या आजिज़, मुनकिसर मिजाजी कह लें, कि हम उस कॉम्प्लीमेंट और तारीफ़ को उस तरह रिसीव नहीं करते जिस तरह से कि हमें रिसीव करना चाहिए। थैंक यू एक दूसरे को जिसने आपकी तारीफ़ की उसका दिल बढ़ाने वाली भी बात है, और अपने आप को भी ये फ़ील होना कि जो किसी ने आपकी तारीफ़ की है या किसी ने आपको अच्छा कहा है तो उससे दरअसल आप अच्छा महसूस करें। सो रिसीव करना किसी भी चीज़ को खुश दिली के साथ और उम्दगी के साथ, ये भी एक बड़ी कमाल किस्म की खासियत है जो कि अगर आज तक मिसिंग थी
तो इस 2015 में मिसिंग नहीं रहनी चाहिए अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। फिर उसके बाद हाउ कैन आई हेल्प यू, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हम अक्सर भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं। हम समझते हैं कि जो हमारे प्यारे हैं अगर उन्हें ज़रूरत है तो हम कुछ कर दें उनके लिए, और चूँकि हम बहुत कुछ कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम बहुत प्यार करते हैं। इंसानों को एक दूसरे की बाज़-औक़ात गमगुसारी के लिए ज़रूरत होती है और उस गमगुसारी में उन्हें शोल्डर चाहिए होता है। कभी हमें लगे कि कोई हमारा प्यारा जो है किसी ऐसी दुख में है, तकलीफ़ में है, तो 2015 का एक अहद ये भी कि हम उससे पूछेंगे कि अच्छा फिर क्या किया जा सकता है आपके लिए, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। इस एक जुमले में इतनी ताकत है कि बताइए तो सही कि क्या करें फिर इसके बारे में, कि जिसके साथ वो मैं से हम में जब हम आ जाते हैं तो उसके साथ ही किसी भी रिश्ते की बॉन्डिंग और उसकी जो एक दूसरे के साथ ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इस साल 2015 में इस एक फ्रेज़ का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कि बताएं जनाब फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ये जो है ये भी एक मैजिक उसमें आएगा। फिर उसके साथ कैन यू हेल्प मी, हम सब समझते हैं कि किसी से मदद मांगना जो है ये कोई बहुत ही शर्मनाक किस्म की बात है। हम क्यों अपनी कमज़ोरी का इजहार करें, या दूसरे को ख़ुद पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर ये कि अगर हमने किसी को बता दिया कि जी हमें तो यहाँ पे हम कमज़ोर हैं तो हमारी तो नाक कट जाएगी, हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सो इस तरह के गलत अना के मसले जो है उनसे निकलते हुए अगर हम ह्यूमनली एक्सप्रेस करते हैं और ये इस चीज़ का इजहार करते हैं कि क्या मुझे आपकी मदद मिल सकती है, यहाँ मुझे आपकी मदद दरकार है, या यहाँ मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए है, ये यहाँ मुझे आपका ताउन चाहिए है, तो ये तमाम जुमले, वो अल्फाज, वो तरीके हैं जिनके साथ दूसरों की तवज्जो जो है वो हमारे साथ फिर शामिल हो जाती है और उनकी मदद के साथ ये साल जो कि टीमिंग का साल है और आइंदा आने वाली सदी जो है जिसको कहा जा रहा है कि ये एक टीम एफर्ट की सदी होगी, उसमें हम बहुत सारे काम मिलकर एक दूसरे की मदद से हासिल कर सकते हैं। और इसमें आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी लगते हैं, लगता है कि अगर एक किसी चीज़ के बारे में आपको इल्म नहीं है तो आपके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि आप उस चीज़ के बारे में दूसरे से मदद और तामुन हासिल कर सकें। आई एम टू बिज़ी, बाज़ औक़ात ये कहना बहुत ज़रूरी होता है और अक्सर ज़िंदगी में हम बहुत गैर ज़रूरी काम करते हुए बहुत ज़रूरी चीज़ों को मिस आउट कर रहे होते हैं। हमें बहुत सारा कुछ जो है उसमें ख़ुद प्रायोरिटाइज़ करना होता है कि ये काम बहुत अच्छा भी है, बहुत मेरे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन क्या ये मेरे अपनी फ़ैमिली के साथ वक्त गुजारने से ज़्यादा ज़रूरी है? क्या ये मेरे अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने से ज़्यादा ज़रूरी है? क्या ये मेरी अपनी सेहत के लिए जो वक्त है उसके से ज़्यादा ज़रूरी है? जब हम अपने आप से ये सवाल करते हैं और उस जो भी मसरूफ़ियत या टेम्पटेशन है उसे कह देते हैं आई एम टू बिज़ी, ये वक्त जो है ये नहीं है इस चीज़ के लिए, काम के लिए, तो फिर दरअसल हम अपने आप के जो टाइम एलोकेशन है उसे बेहतर करना शुरू कर देते हैं। सो ये फ्रेज़ जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। गुड नाइट अगेन एक दूसरे को तो कहते ही हैं, हम ख़ुद को भी कहना कि रात की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है और सोना बहुत ज़रूरी है। सो हमने जब भी सोना है तो एक दूसरे को अच्छी तरह से मुस्कुरा के गुड नाइट कहते हैं, वो ख़ुद को भी कहते हुए कि हमने अब सो जाना है और सोना जो है अगर सोएंगे नहीं तो फिर हम फ्रेश नहीं होंगे। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। आई डोंट, ये एक और रिसर्च की गई और ये रिसर्च जो है ये पब्लिश हुई है जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में, कि जैसे कहते हैं ना कि आई कांट ईट टू मच चॉकलेट क्योंकि मेरा वज़न बहुत बढ़ जाता है, मैं नहीं खा सकती हूँ ये क्योंकि मीठा खाने से मुझे ना वज़न के बढ़ने की शिकायत होती है, कि बजाय वो लोग जिन्होंने कहा कि मैं मीठा नहीं खाती हूँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे अपने वज़न को कंट्रोल करने में सिर्फ एक लफ्ज़ को बदलने से, कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकूँगी, के बजाय डेफिनेट वर्ड यूज़ करें, मुझे ये नहीं करना है और मैं ये नहीं करूँगी। जैसे अल्फाज जो हैं इनको रिप्लेस करने से भी ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरियाँ जो आती हैं। आई एम सॉरी, अपनी गलती का इतराफ़ करना और अपनी खामी का इतराफ़ करना और दूसरों को इस चीज़ का एहसास दिलाना कि हाँ हमसे गलती होगी लेकिन हम उसका एहसास रखते हैं, ज़िंदगी की एक बड़ी ताकत है। नो अगेन एक ऐसी चीज़ जहाँ पर कि हम दूसरे को बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप ही सही हो, और अगर आप सही नहीं हैं तो यहाँ पर मैं उस चीज़ को तस्लीम नहीं करूँगी, लेकिन बहुत पोलाइटली और बहुत डिसेंटली। इससे हम अपने आप को बर्न आउट होने से बचा लेते हैं। मेरी ज़िंदगी में हम बिल्कुल ही रो रो के, पिट पिट के, घुट घुट के, घिस घिस के ख़त्म हो जाते हैं अंदर से। हम अपने आप को उस बर्न आउट से बचाते हैं और जीने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ और फ्रेजेज़ हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ इस चीज़ के लिए। ये जो ग्रेटफुलनेस का एहसास है दूसरे को भी अच्छा फ़ील होता है, अपने आप को भी अच्छा फ़ील होगा। इस एक फ्रेज़ को भी ज़्यादा ज़िंदगी में शामिल कीजिएगा। ओ वेल, कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में सारा कुछ वैसा ही हो जैसा कि हम प्लान करें। सो ज़िंदगी को जैसी वो है वैसे तस्लीम करना और इस चीज़ के ऊपर जलते कूदते रहना कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। सो ओ वेल ओके, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, चलें ऐसे ही सही।
थोड़ी सी ये अप्रोच रखने से भी ज़िंदगी में और ये फ्रेज़ भी शामिल करने से ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। लेट्स गो। कितनी दफ़ा है कि ज़िंदगी में हमने कहा हो कि एडवेंचर या कोई नई चीज़ है और हमने बढ़कर उसमें हिस्सा लिया हो, हमेशा हम उसके बारे में सोच विचार में पड़ जाते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, करें ना करें। सो इस दफ़ा और इस साल का जो आपका रेजोल्यूशन है और नए अल्फाज की डिक्शनरी है उसमें शामिल कर लें, लेट्स गो। चलें जनाब, करते हैं, मिल के करते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके साथ आखिरी एक चीज़, सांस लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सांस पे फोकस करें और कोशिश करें कि ज़िंदगी में सांस लें और अच्छे गहरे सांस लेकर अपनी सेहत को, अपने ख़यालात को, अपनी ज़िंदगी को, अपने साल को भी और दूसरों की ज़िंदगी के इस कीमती साल को भी खूबसूरत बनाएं। अच्छा जी, बातें तो ये सब जो कि मैंने आपके साथ एक रिसर्च आर्टिकल पूरा जो है वो शेयर किया है, मतलब सिर्फ यही था कि नए साल के इस पहले दिन जब हम इरादे बांधते हैं तो हम वो इरादे बांधें जो ठीक हों, हम वो रास्ते चुनें जो कि सही हों। इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में भी आपके लिए गाइडेंस का थोड़ा सा सिलसिला रखा है कि बांधते तो हम बहुत सारे इरादे हैं, इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। सो हम बात करेंगे कि कैसे हमने अपने इरादों को अमली जामा भी पहनाना है और उसके साथ साथ कुछ म्यूज़िक का सिलसिला भी, और म्यूज़िक भी वो जिसका ताल्लुक हमारी रूह से, हमारी धरती से है। आज के शो में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक तो तलाल से जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और हमें बताएंगे कि ये जो इरादे, मंसूबे, वादे और जो ख्वाब और रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं आखिर वो टूट क्यों जाते हैं और किस तरह से हम उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, जो भी हमने अपने लिए प्लान किया है 2015 में नए साल में। और उसके साथ साथ हम आपको मिलवाएंगे अपने एक ऐसे सिंगर से, एक ऐसे परफॉर्मर से जो हमें याद दिलाएंगे पाकिस्तान का ओरिजिनल इंडिजिनस जो म्यूज़िक है, जहाँ सूफिया कराम के खूबसूरत कलाम का तड़का होता है और सुर का और साज का और उसके साथ साथ आवाज़ में एक ख़ास तरह का जादू। सो हमारी मुलाकात जो है वो होने जा रही है एक बहुत ज़बरदस्त से फ़नकार से जिनके वालिद ख़ुद एक साईं अब रहे हैं, साईं अख्तर हुसैन, और उनके साहबजादे जो हैं वो आज हमारे शो में होंगे और उनसे गपशप मुलाकात के साथ उनका मौसीकी जो है वो भी आप इंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि हमारे इस साल के रेजोल्यूशन में एक रेजोल्यूशन ये भी है कि हमने वापस पलटना है पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की तरफ और पाकिस्तान की अच्छी चीज़ों को याद करते हुए उनको फ़रोग देना और उनको प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ना है। और उसके अलावा आज आपकी मुलाकात जो है मैं करवाऊंगी एक ऐसे एक्टर परफॉर्मर से जो हमेशा से हमारे साथ हैं और हम जब से देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन हमें वैसे के वैसे ही लगते हैं। सो उनसे भी मिलेंगे और 2015 के हवाले से कुछ बातें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुलाकात आपकी फरहान अली आगा से। सो ये सब कुछ, लेकिन पहले एक ब्रेक। आप खुश आमदीद और सुबह बखैर, और ये दुआ कि नया साल जो है हम सब के लिए खुशी का, खुशहाली का, तरक्की का साल हो। आज का जो शो है उसमें आपकी मेहमानों से मुलाकात जो है उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपकी मुलाकात कराऊंगी आज साईं ख्वावर हुसैन साहब से जो कि साईं अख्तर हुसैन मरहूम के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? बेशुमार फिल्मों में आपने दौड़े गाए हैं, वो भागा वाले हो, आपने दोबारा से फिल्म चूड़ियाँ में गाया, वालिद साहब का गाया हुआ गाना। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। आपसे हम बहुत सारा कलाम जो है उसकी फरमाइश करेंगे। और उसके साथ साथ जब अभी बात कर रहे थे रेजोल्यूशंस की कि कैसे होता है कि कुछ लोग तो अगर अहद कोई बांधते हैं, कोई इरादा करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो शेख चिल्ली की तरह अंडे गिनते गिनते ही वो आगे के ख्वाब जो हैं वो भी तोड़ बैठते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आती कि उन्होंने कहाँ गलती की जिसकी वजह से उनके ख्वाब जो हैं पूरा होने के बजाय टूट गए, बिखर गए और उसमें वो कामयाबी नहीं हुई। ये आज हमने शेयर करना है और इसको बताने के लिए हमारे साथ हैं विलिंग वेज से साइकोलॉजिस्ट तलाल ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तलाल? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल। अभी मैंने बहुत लंबी चौड़ी तमहीद बांधी है और कुछ फ्रेजेस का बताया है, इसलिए बातचीत हम अपनी शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे भी बात करने से पहले ये रिक्वेस्ट करूं कि चलें हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और वो भागा वाले हो आपसे सुन लें एक दफ़ा, तो जनाब प्लीज़। हर शय आँखें मेरी मेरी ओ बंदिया, हर शय आँखें मेरी मेरी अंत बड़ेगी खाक दी ढेरी। भागा वाले हो
मिला प्यार दिया मौला नाम आगा वाले हो नाम जपो मौला नाम मौला पढ़ने दाना ए पढ़ने दाना मान करी तू मत आखे मैं पढ़िया ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ दवे दुध कलिया मौला नाम मौला नाम बंदा मकेरी तोले तकड़ी ए बंदा मकेरी तोले तकड़ी हथ विच लकड़ी जप दपड़ी मौला नाम मौला नाम आगा वाले हो नाम जपो मौला नाम मौला वक्त का वेला वेला बदल दरदा वक्त का वेला वेला बदल दरदा इथे बैठ किसे नहीं रहना चलो चली दा मेला दुनिया फानी आनी जानी दुनिया फानी आनी जानी ऐसे बैठ किसे नहीं रहना नाम मौला नाम आगा वाले हो नाम जपो मौला नाम मौला नाम अल्लाह नाम मौला नाम तेरा नाम योदा नाम नाम मौला खुश आमदीद और सब बखैर और साल नौ की आमद आप सबको बहुत मुबारक हो। बहुत सारी दुआएं तमाम अहले पाकिस्तान और तमाम उन लोगों के लिए जो कि मुल्क से बाहर मुकीम हैं कि ये जो साल है हमारे लिए बहुत सारी खुशियों का, खूबसूरतियों का, बहुत सारी तरक्कियों का, खुशहालियों का साल हो और अल्लाह करे इस साल में हम ज़िंदगी में अपना बेहतरीन हिस्सा और किरदार जो है वो अदा कर सकें। तलाल साहब, ये इतने सारे हम इरादे बांधते हैं, अहद करते हैं, पूरे क्यों नहीं होते? क्या कमी, क्या खामी होती है? देखिए मिस फरा, जब कभी भी हम ज़िंदगी के अंदर कोई एक गोल बनाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि हमने ये हासिल करना है, तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसके लिए कुछ बुनियादी तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन अगर आप देखें कि हमें कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं ज़िंदगी में कुछ काम करने के लिए, जैसे कि न्यू ईयर्स का एक वक्त ऐसा होता है कि
हम देखा देखी या फिर सोच विचार करके हम चाहते हैं कि न्यू ईयर्स के अंदर या आने वाले साल के अंदर हम कुछ ऐसा करें जो कि हमने पिछले साल में हम नहीं कर सके और हम ऐसा कुछ कर पाएं। ये जो मोटिवेशन है जब ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, तो इसके नतीजे के अंदर हम अपने आप से बेशुमार कमिटमेंट्स बड़ी बड़ी कर लेते हैं। और जब ये बड़ी बड़ी हम कमिटमेंट्स कर लेते हैं तो पहले 2 हफ्ते के अंदर कोई 80% लोग जो है इन कमिटमेंट्स को भूल जाते हैं जो उन्होंने न्यू ईयर्स ईव को अपने साथ की होती हैं। फरवरी के पहले हफ्ते तक मज़ीद 16% लोग जो हैं वो भूल जाते हैं या नहीं कर पाते, और बहुत थोड़ी सी ऐसी परसेंटेज होती है, शायद 4%, जो कि वाकई जो कुछ अपने आप को कहते हैं वो अचीव कर पाते हैं। फर्क क्या होता है उन 4% में और बाकी के जो लोग हैं उनमें? उनमें एग्जैक्टली फ़र्क ये होता है कि वो लोग जो कि रोज़ अपने साथ छोटी छोटी कमिटमेंट्स पूरी कर लेते हैं, वो अपने साथ बड़ी कमिटमेंट्स भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन ये जो 96% लोग हैं ये अपने साथ रोजमर्रा के कामकाज में छोटी कमिटमेंट्स चूंकि पूरी नहीं कर पाते, तो फिर वन फाइन डे ये बड़ी इतनी कमिटमेंट करके वो अपने आप से कैसे पूरी कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि फिर अभी से अब तो टाइम नहीं रह गया कि हम इसकी तैयारी जो करें, नया साल तो शुरू हो गया और हमने तो इरादे और अहद बांध लिए, अब क्या करें कि जो हमने सोचा है अपने लिए और इस साल को जैसे हम चाह रहे हैं अपने लिए कि उसमें बहुत सारा कुछ बदले अच्छी तरह से, तो वो तब्दीली आए वाकई में। देखिए, जब कभी भी हम कोई गोल बनाते हैं, चाहे वो हमारी सेहत के लिहाज से हो, चाहे वो हमारे वज़न के लिहाज से हो, चाहे वो ऐसी किसी कामयाबी के लिहाज से हो जो हमारे कैरियर के अंदर है, चाहे वो ज़्यादा पैसा कमाने के हवाले से हो, चाहे वो अपने कर्ज को उतारने के हवाले से हो, अपने घर को बनाने के हवाले से हो, कोई वेकेशन ट्रिप प्लान करने के हवाले से हो, स्मोकिंग छोड़ने के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, हमें उन तमाम चीज़ों के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि हम अपने क्लियर कट गोल को डिफाइन करें। सीधा सीधा लिखें कि चाहते क्या है। जैसे कि अगर आप अपने कैमरे से एक तस्वीर लेती हैं जो कि ब्लर हो जाए तो आप क्या करेंगी? उसको दोबारा लेंगे और दोबारा ब्लर हो जाए तो फिर दोबारा लेंगे। जब तक परफेक्ट पिक्चर नहीं आएगी तो आप उसको अपने पास सेव नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो तो हमारा दिमाग है वो क्लियर पिक्चर्स चाहता है हमसे। जैसे कि अगर आप कोई ब्लर पिक्चर अपने ज़हन के अंदर ये गोल बना लेते हैं कि मैंने वजन कम करना है, तो पहली बात ये कि वजन दिमाग को लगता है कि हमसे कुछ जा रहा है, यानी कि वेट लॉस का मतलब है कि हमसे कुछ लूज कर रहे हैं, कुछ हम लूज कर रहे हैं, कुछ खो रहा है, हमसे दूर जा रहा है। दिमाग भी मतलब शेख की तरह सोचता है। दिमाग ही तो सोचता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देने की जरूरत होती है कि मैं अपने दुरुस्त वजन को हासिल करना चाह रहा हूँ। इससे दिमाग को लगता है कि कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट है, यानी कुछ देना नहीं है, हमने कुछ लेना है वापस। एग्जैक्टली। नंबर 2 पे हम जो अपने गोल को बहुत ही क्लियर कट देखते हैं, जैसे कि हम अपने गोल को इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमने मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है तो मर्सिडीज जो है वो किस कलर की हो, किस मॉडल की हो, कितने सीसी हो, उसका कौन सा एडिशन हो, उसका इंटीरियर कैसा हो, और यानी कि हम जब गाड़ी के अंदर अभी बैठे नहीं हैं लेकिन उससे पहले हम महसूस कर सकें कि वो कौन सी गाड़ी है जिसमें से क्या खुशबू आ रही है उस गाड़ी में बैठे यानी हम बहुत आखिरी तफसीलात तक हम क्लियर हों। एग्जैक्टली। हमें गाड़ी का रंग कौन सा चाहिए, तो गाड़ी जो है उसमें खुशबू कौन सी होगी गाड़ी के अंदर जब हम अंदर उसके बैठेंगे, ये तमाम चीज़ें भी हमारे जहन में वाज़ेह होनी चाहिए। एग्जैक्टली। जब हम इतना काम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा काम की जिम्मेदारी दिमाग खुद से उठा लेता है, और हमारी बॉडी को चूंकि वो कंट्रोल भी कर रहा होता है तो हमें उस सिमत के अंदर फिर वो रवाना कर देता है। 2 बातें अभी तक आपने बड़ी क्लियर हमें कही। नंबर 1 तो ये कि हमने अपने आप को जब कोई कमांड देनी है तो उसमें ये नहीं बात करनी कि मैंने वजन कम करना है, हमने कहना है कि हमने अपने आप को ज्यादा मतलब स्मार्ट बनाना है, राइट वेट की तरफ जाना है, ताकि कोई चीज़ लूज करने के बजाय लफ्ज़ों के चुनाव इस तरह से करना है कि जहन को मैसेज आए कि हम कुछ हासिल कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि हमने तमाम जुज़ियात और तफसीलात जो हैं उनके बारे में पूरी तरह से क्लियर होना है। तीसरी क्या बात होगी? थर्ड चीज़ ये है कि हमें जो गोल्स बनाने होते हैं वो एक प्रिंसिपल के ऊपर बनाने होते हैं जिसे हम कहते हैं स्मार्ट। SMART। एस का मतलब है कि गोल शुड बी वेरी मच स्पेसिफिक, कि हम जो कुछ भी हासिल करना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक हो। जैसे कि अगर हम वज़न कम करना चाह रहे हैं तो हम एग्जैक्टली कितना वज़न कम करना चाह रहे हैं, 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो, हम उसको स्पेसिफिकली बयान करें कि ये हम वेट है जो हम कम करना चाह रहे हैं। दिमाग जैसे कि गोलमोल बातें नहीं समझता तो उसको क्लियर कट मैसेज दें कि
हमने किस वजन तक अपने आप को पहुंचाना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम से अच्छा तो दिमाग ही है जो गोल गोल बातें नहीं समझता। पाकिस्तानी अवाम भी बहुत अच्छी है और जो पाकिस्तानी अवाम का दिमाग है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम ज़्यादातर अपने दिमाग को जो मैसेजेस देते हैं वो मनफी होते सही। हैं, जो कि दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता ठीक। और हम नतीजे में चीज़ें हासिल नहीं कर पाते, बल्कि हम चीज़ें लूज़ कर देते हैं। सही। जब हम किसी को कहते हैं कि हम वज़न लूज़ कर रहे हैं या वेट लूज़ कर रहे हैं या रिलेशनशिप को हम लूज़ कर रहे हैं, तो इवेंचुअली हमारा दिमाग उसको लूज़ करने के ऊपर काम करता है, अच्छा। ना कि सही डायरेक्ट सिमत के अंदर काम करे। ठीक। नंबर 2 पे जो स्मार्ट प्रिंसिपल के अंदर शिक है, दैट इज एम, मेजरेबल, कि हमारे गोल ऐसे हों जिसका हम कोई हिसाब किताब जो है वो रख रख सकें। सकें। जैसे कि हम वजन कम करने के ऊपर हम हिसाब रख सकते हैं। इवन ये कि हम रिलेशनशिप के गोल्स को भी कैसे? हिसाब किताब के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि हम कहते हैं कि हम एक अपना जर्नल बना लेते हैं जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे मेजर करते हैं कि हमने जो अपना एक रिलेशनशिप बैंक अकाउंट है उसको मेंटेन कर लेते हैं उसमें कि हम क्या लिखेंगे? 10 दफा आई लव यू कहा, हाँ जी हो गया था डन। 6 दफा आई मिस यू कहा, हो गया था डन। तो ये इस तरह से हम उसको उसके बनाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि पहले नंबर पे कि मैंने क्या आज अब पूरे दिन के अंदर अपने इस फर्स्ट करें हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, तो क्या मैं अपनी बीवी के साथ या हस्बैंड के साथ अच्छे तरीके से बात कर सका आज? सही। क्या जो स्ट्रेसेस आए हमारी ज़िंदगी के अंदर, क्या हम उसके अंदर जो है वो एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सके उस दौरान? ठीक। नंबर 3 पे कि क्या जो हमने चीज़ें तय की हुई हैं आपस में हम उनको अच्छे तरीके से पूरा कर पाए। तो ऐसे करके हम 10 चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं और हर चीज़ को अगर हम 1 नंबर दें तो हम रोज़ 10 में से अपने आप को नंबर दे सकते हैं रात को सोने से पहले, ठीक और है। महीने का हम पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है डेवलप कर सकते Very हैं good point, मेक yes, हाँ। द गोल्स मेजरेबल। ठीक है। नंबर 3 पे जो पॉइंट है दैट इज ए फॉर अचीवेबल, कि ऐसे गोल्स होने चाहिए जो कि हम हासिल किए भी कर जा सकें, सकते जो हों। हासिल किए जा सकें। यानी कि हमसे पहले अगर किसी ने वो गोल हासिल किया है, जैसे कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी काम जो कि हमसे पहले हो चुका हुआ है तो हम भी उस काम को कर सकते हैं। अगर दुनिया में कोई एक इंसान कोई चीज़ अचीव कर सकता है तो फिर हम भी उस चीज़ को अचीव ठीक है। कर सकते यानी हैं, उतना ही सोचें जितना किया जा सकता है। जितना कि किया जा सकता है। यानी कि अचीवेबल गोल ये नहीं हो सकता कि आप एक सहरा के अंदर रेत के जर्रे गिन सकें। या मैं 30 किलो वजन कम कर दूंगा या मैं 20 किलो वजन कम कर लूंगा। आपको उसको उसी उसके अंदर रखना है जितना कि किया जा सकता है या जितना किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली, जो है वो अचीवेबल। 4 पे जो पॉइंट है दैट इज द गोल शुड बी रियलिस्टिक, यानी कि ये हकीकत पे मबनी गोल हो। अच्छा, आप मुझे बता दीजिएगा, आपके चारों पॉइंट सुन के मेरे जहन में पॉइंट आ रहा है कि फिर गोल में और ख्वाब में क्या फ़र्क होगा। ख्वाब तो इन तमाम कैद से आज़ाद होते हैं, वो तो ना मेजरेबल होते हैं ना अचीवेबल होते हैं। बाज़-औक़ात हम ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश आरजू ख्वाब देख रहे होते हैं जो कि हमें लगता है कि हो ही नहीं सकता, दूसरे लोगों को भी लगता है कि ये कैसे होगा, लेकिन इसी को तो ख्वाब कहते हैं। जी, वो गोल जो कि आप वो ख्वाब जो कि आप खुली आंखों से देखते हैं वो आपके गोल्स बनते हैं, वो ड्रीम्स जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन ठीक। जो लोग रात को सोते हुए ख्वाब देखते हैं तो सुबह उठ के उनको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। उनको मुश्किल होता है, यानी बड़े बड़े ख्वाब ना देखें। ख्वाब जरूर देखें लेकिन खुली आंखों वाले वो अचीव किए जाए। अच्छा, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये कि फिर जब हम मायूस हो जाते हैं ना कि मैंने तो ये सोचा था और हुआ नहीं है, मैंने तो ज़िंदगी में इतना कुछ चाहा था मिला कुछ भी नहीं है, उसकी वजह ये होती है कि वो फिर हमने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़े बड़े स्टेप्स जो हैं उनको उठाने की कोशिश की होती है। छोटे छोटे स्टेप्स में अपनी कामयाबियों को हासिल करने की कोशिश करें। ग्रेट। अच्छा जी, हम आपकी तरफ भी आएंगे वापस, क्योंकि ज़िंदगी में बैलेंस जो है वो हर एक चीज़ का बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात। सजना वे दिल की दिल आई, सजना वे
सजना वे तेरे की दिल आई ते कुकू चुकी तोई डेरा साडी वसदी झोंक उजाड़ के माई कदे पा मेरे वल फेरा गलियां सुंज उजाड़ दिसीवर मैनू खावण आवे वेड़ा यार फरीद मैं वंडाने आवा तेरा दूर करे दुख मेरा ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया तू बैजा ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया एक बारी हंस के ते बोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया एक बारी हंस के ते बोल माया ढोल माया ढोल माया केड़ी गल गुस्से दस चन मेरे केड़ी गल गुस्से दस चन मेरे तेरिया मैं तेरी तू हंस चन मेरे केड़ी गल गुस्से दस चन मेरे तेरिया मैं तेरी तू हंस चन मेरे जिंदड़ी मलूक न तू रोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया एक बारी हंस के ते बोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया होया की कसूर में माफ कर सोनिया होया की कसूर में माफ कर सोनिया मेरे वालों दिल नू तू साफ कर सोनिया केड़ी गल गुस्से सजना लोकां दे सजन ओ लोकां दे यार ते नेड़े वसदे इक मैं ततड़ी दा दूर परदेस गयो परदेसी होयो किथे लाई बैठा डेरा कहने लग के किन्ना लोकां दे माही छोड़ दिता घर मेरा केड़े देश ते की कम करदा किथे लाई बैठा डेरा यार फरीद मैं वंडाने आसा तेरा दूर करे दुख मेरा ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया होया की कसूर में माफ कर सोनिया होया की कसूर में माफ कर सोनिया मेरे वालों दिल नू तू साफ कर सोनिया होया की कसूर में माफ कर सोनिया मेरे वालों दिल नू तू साफ कर सोनिया जिंदड़ी मलूक ना तू रोल माया
दस जन मेरे केड़ी गल्ले गुस्से दस जन मेरे तेरिया मैं तेरी तू हस जन मेरे केड़ी गल्ले गुस्से दस जन मेरे तेरिया मैं तेरी तू हस जन मेरे प्यार विच जहर न तू पाल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया एक बारी हंस के ते बोल माया ढोल माया ढोल माया तू बजा ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप तलाल साहब की तरफ ज़रा वापस चलें। आपने बताया था कि स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, एक तो स्पेसिफिक होने चाहिए, दूसरा मेरेबल होने चाहिए, फिर अचीवेबल होने चाहिए, और फिर आपने कहा टाइम फ्रेम उनका होना चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइम कितने में हमने हासिल करना है ये होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जब हम ये सारा कुछ कर लें अगर, या नहीं भी किया, तो क्यों, आखिर वो डोंट्स क्या हैं जो हमने नहीं करने, जिसकी वजह से हम अपने ख्वाब या अपने अहद या अपने इरादे जो हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो गोल्स हैं वो इतने बड़े नहीं सेट करते अपने लिए कि आपको अचीव करना जो है वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, क्योंकि ठीक है। जब हमारी मोटिवेशन ज़्यादा होती है, जैसे कि न्यू रेजोल्यूशन का मौका है, तो हमारा दिल करता है कि हम बड़े बड़े काम कर लें, और हमारा ध्यान उन छोटे कामों के ऊपर नहीं होता जो कि करने के नतीजे के अंदर बड़े बड़े काम जो है वो हम गोल जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर हमने 30 किलो वज़न कम करना है एक साल के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर ये गोल है, तो उस गोल को हमें छोटे हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। जैसे कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक महीने में 2.5 किलो वज़न अगर हम कम करेंगे तो हम एक साल के अंदर 30 किलो वज़न कम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर एक महीने में हम 2.5 किलो कम करेंगे तो इसका मतलब है कि 2 हफ्ते के अंदर हम कुछ 1.25 किलो कम करेंगे, हमें और सारी एक हफ्ते के डिटेल्स का अंदर पता होना तो चाहिए। हम उसको छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। फिर अगर आपने एक हफ्ते के अंदर 1.25 किलो गोल वेट जो है वो कम करना है, ये अगर आपका गोल है, तो ऐसा करने के लिए हर रोज़ आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आपको खाना क्या पड़ेगा, आपको वॉक कितनी करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज कितनी करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्ट्रेस कैसे मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको एरोबिक्स क्या करनी पड़ेंगे। तो उसके लिए जो डेली Planning है। डूएबल चंक्स के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं सबसे सही। पहले, कि हमें ये पता हो कि हमने हर रोज़ क्या करना है, इसके नतीजे के अंदर हम वो बड़ा गोल अचीव कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम रात को अपने साथ ये कमिट करके सोते हैं कि हम सुबह 8 बजे उठ जाएंगे और हम 8 बजे फिर उठ नहीं पाते, तो ये पहला काम है हमें फोकस करने का, कि हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, ठीक। उन चीज़ों के बारे में जो हम बहुत अरसे से अपने आप को हर रोज़ करने के लिए कह रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ना कि बड़े वाले गोल से जो है वो हम ठीक है। स्टार्ट करें। फिर इसके बाद जो है वो हम ऐसी तमाम चीज़ें जो कि हमारे गोल के अंदर हिंड्रेंसेस होती हैं, हम वो नहीं करते, बल्कि हम ऐसे काम करते हैं जो कि हमें गोल के अंदर अचीव करने में बेनिफिट दे। जैसे कि अगर आपने स्मोकिंग क्विट करनी है तो आपको ऐसे लोगों की कंपनी भी क्विट करनी पड़ेगी जो कि सिगरेट पीते हैं, यानी कि अपने सही। आसपास के वो सोहबत जो भी लोग इख्तियार हैं, ना वो करें। सोहबत जो हैं उनसे आपको दूर सही। रहना है। ऐसे आपके दोस्त जो कि रोज सुबह जाके नाश्ते में निहारी खाते हैं, तो वो आपके हेल्दी एक्वेंटेंसेस नहीं हैं अगर सही। आप वजन कम करने का प्लान कर रहे हैं, बल्कि आपको सोशल सर्कल कुछ ऐसा डेवलप करने की जरूरत है ठीक है। जो लोग जो है वो हर रोज वजन कम करने के लिए कुछ ना कुछ तगदो करते हैं, बिल्कुल जो कि सही। कैलोरीज के ऊपर बात वो करते हैं। कहते हैं ना कि मट्टी अगर ज्यादा देर गुलाब के साथ वो रहे तो गुलाब तो नहीं बन सकते, लेकिन उसमें खुशबू जरूर आ जाती है थोड़ी बहुत। एग्जैक्टली। तो आपको इस तरह की सोबत इख्तियार करनी है जिस तरह के आप अपने आप को चाह रहे हैं करना। एग्जैक्टली। फिर हम उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर से भी मदद हासिल करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब? स्ट्रक्चर से मतलब कि अगर हम वजन कम करना चाहते हैं तो हमारे फ्रिज के अंदर या हमारी इजी रीच के अंदर ऐसी चीज़ें ना हो जो कि हाई कैलोरी ठीक है। जिनके अंदर है, या हम अपना जो खाने पीने का जो तरीक़ाकार है हम उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि हम ये प्लान कर सकते हैं कि हम हर रोज़ जो है वो 10 दफ़ा जो है वो कुछ ना कुछ खाएंगे।
इस तरीके से कि एक दफ़ा की खुराक 150 कैलोरीज से ज़्यादा ना हो। जैसे कि अगर आप एक बॉइल्ड अंडा खा लेते हैं और एक पीस ब्रेड का ले लेते हैं तो ये कोई 150 के करीब कैलोरीज बनती हैं। ठीक है। और इस तरह के हम 10 इक्वल चंक्स के अंदर अगर हम ले Divide लें तो करेंगे ये भी इसको। जो है वो गोल अचीवेबल होता है। तो इस तरीके से अगर मियाँ बीवी ये चाहते हैं कि आपस में ताल्लुकात अच्छे हों तो स्ट्रक्चर की हेल्प वैसे ले सकते हैं कि वो तय करें कि जब कभी भी हमने कोई क्रूशल या डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करनी है तो हम ड्राइंग रूम के अंदर जाके करेंगे, ना कि बेडरूम के अंदर करेंगे, ताकि ठीक है। हमें पता हो कि हम ये खास जगह पर जा रहे हैं प्लान करके। क्योंकि जब हम इस किस्म की कम्युनिकेशन को बहुत ही इजी बना लेते हैं अपने लिए तो हम कहीं भी बैठ के कर लेते हैं, फिर हम किसी भी तरीके से कर लेते हैं। लेकिन जब हम उसको ऐसी जगह करें जो कि बहुत स्पेसिफिक हो तो हमारी गुफ्तगू भी फिर कुछ ऐसी हो जाती अच्छा, है और हम महज़ब उस envi- तहज़ीब ड्राइंग रूम की तरह की गुफ्तगू रहेगी, तहज़ीब के दायरे में रहेगी। अच्छा साईं जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि वालिद साहब के इतने खूबसूरत कलाम और उसमें आपको कहीं लगा कि मैं दब गया हूँ, नहीं मैं उस तरह से खुल के सामने आया, क्योंकि उन्होंने तो फिल्म्स में गाए, जो आपने सुनाए भी, हमें बहुत सारे उनके नंबर सुना भी रहे हैं आप। आपके हमें उस तरह से नहीं बहुत ज़्यादा सुनने को मिले जब एकदम बिग हिट्स हों। असल में फराज जी बात यह है कि जब से मैंने बहुत से गाने गाए, गज़लें गाई, गीत गाए, मुझे उसमें यानी चैन नहीं मिला, अच्छा, ठीक दर्द है। मिला है उसमें। अब जब मैं आरफाना अपने वाला साहब का ये शुरू किया, जब मैंने ये सिलसिला, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, अल्लाह जानता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं। दुनिया में हूँ मैं, मगर मैं दुनिया में नहीं हूँ, दुनिया मुझ में है। अच्छा, सही, खुशी आपको मिल गई, सुकून मिल गया। ऐसा सुकून कि सिवाय किसी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा कोई टेंशन ही नहीं दूसरी है। अच्छा, चलता है निज़ाम, घर पे बैठा होता हूँ, 10-20 बंदे आदमी बैठे होते हैं, लंगर चलते हैं, जैसी जैसी किसी की ख्वाहिश आता है वो चलती है, अच्छा, वो मालिक देता है। सही। तो मुझे फिर ये शौक हुआ कि मैं अच्छी तलाश करनी शुरू कर दी मैंने कलाम की। कलाम की। अच्छा, फिर कलाम में मुझे इंसान मिले, अच्छा, कलाम में मुझे रहबर मिले, कलाम ने मुझे चलना फिरना, सोना उठना बैठना सिखा दिया। अच्छा। अच्छा, तो लेकिन सेट ही जब थी। पढ़ते हैं हम तो शाह हुसैन, बाबा फरीद और बहुत माशाल्लाह से इनके तो कलाम दिल और रूह को छू लेते हैं ना, एकदम इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा इनके ही। अलावा भी आजकल आपको लगता है आरफाना कलाम लिखने वाले लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि सूफियाना कलाम लिखें और इतना पुरस्सर हो जितना कि आप इनके दौड़े, इनके माहिए, इनके सुनते हैं असल में काफियां। बात ये, सॉरी से कहूँगा मैं, कि ये जो कलाम बुजुर्गान दिन लिख गए ना, शाह हुसैन सरकार या बाबा माधोलाल सरकार या बुल्ले शाह बादशाह या सैयद गुलाम फरीद सरकार, इन्होंने अपने इश्क से लिखा हुआ है, बिल्कुल। अपनी तौहीद को आंखों में रख के वो लिखा है, अपने यार के लिए लिखा है। अब लफ्ज तो यार है, भाई आगे यार कौन है? कौन है? हाँ, अब ये नहीं कि मेरा यार वो सदीक सब्जी वाला तो मैं उसके लिए लिखूं कुछ। हाँ, ये फनाफिल रसूल लोग हुए हैं, ठीक है, इन्होंने तबलीग की, इंसानी तबलीग की। बिल्कुल। इसलिए तो इनका कलाम इतना पुरस्सर है। मैं पूछ रही थी कि आप आजकल कह रहे हैं कि मैं अभी भी कलाम को तलाश करता हूँ, तो ऐसे लिखने वाले मौजूद हैं जो इस तरह का, इस पाए का, इस तरह सेहत मुझे का, तो इस अभी दर्द तक तो कोई नहीं मिला 20 साल में। अच्छा, बस इन बुजुर्गों को फोल फोल के देखता रहता हूँ, इन्होंने अच्छा। इतना कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, मैं अभी पिछले दिनों में एक चीज देख रहा था कि शाह हुसैन बादशाह कहते हैं कि होर को जाना ही मारो है, होर को जाना ही मारो है, चल मेले में चलिए। अब मेला कौन सा है? सही, होर को जाना ही मारो है, चल मेले में चलिए। वो खसमा नु खांदा तेरा घर होए, चल मेले में चलिए। अब ये दुनिया की बात है, सही, ये दुनिया के में रहने की बात है कि अल्लाह को जाना है, ठीक है, कुछ ऐसा करके जा। कि जो अच्छा हो। वो पंजाबी की कहावत है कि दुनिया उत्ते रखो बंदे ऐसा बहन खलोण, दुनिया उत्ते रख बंदिया ऐसा बहन खलोण, तू होवे ते हसण सारे, ना होवे ते रोण। वाह। अच्छा, ये जो आपने सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, ये सब कुछ, ये ज्वेलरी नहीं है, अच्छा, ये फिर कैंठे हैं। अच्छा, कैंठे, वो आपकी जुबान में कैंठे, औरतों की जुबान में कहीं तो ज्वेलरी ज्वेलरी है, कहेंगे सही ना। आप कह रहे हैं। तो ये इसका कुछ ताल्लुक है साइंज़म या सूफीज़म या इन तमाम चीज़ों से? क्या ये पहनकर कुछ नहीं, ये ज़्यादा? पहनकर तुम तो साई तो नहीं होता ना, ये मेरे ज्वेलरी पहने से या मुंदरियां या कड़े पहने से नहीं, तबीयत होती है। अच्छा, कोई रहबर होता है उसको बताने के लिए, सही,
तो फिर ये पहनना जरूरी है कि ये ना पहने आप तो क्या ऐसा महसूस करते हैं? नहीं नहीं, ये तो मेरी शनाख्त है, अच्छा ये मेरी वो शनाख्त है यार, मलंग आदमी दरवेश है। अच्छा सही। एक मैंने सूट तो नहीं पहना। आपने पहन लिया तो मलंग आदमी है, दरवेश है। अगर खातून पहन ले तो फैशनेबल है, स्टाइलिश है। चीज एक ही है लेकिन फर्क दोनों से कितना पड़ जाता है। वो इसलिए कि मैं खातून तो नहीं हूँ ना, हाँ मगर मैं खातून बन गया। ठीक, किसकी? अपने मुर्शद की। सही सही। ये वो है। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त आपसे बात करना लगा। और एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। और नया साल आपको बहुत मुबारक हो। यही दुआ कि आप में से हर एक के लिए, हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये साल तरक्की का, खुशी का, खुशहाली का एक सुनहरा सा साल हो, जिसमें हम सब अपने ख्वाबों को पा सकें और उनकी ताबीर जो है वो देख सकें। वैसे तो वो जिसे कहते हैं ना कि हर वो मोमिन वो है जिसका हर दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर हो। सो अगर हमने अपनी ज़िंदगी में किसी भी दौर में ये तय करना है कि आज जो था उससे कल हमारा बेहतर होना चाहिए, तो देर नहीं होती। आज आप तय कर लें और इस साल को बेहतर कर लें तो पूरी ज़िंदगी का धारा जो है बदल सकता है। तलाल साहब बहुत शुक्रिया, आप साथ रहे। आपने इस हवाले से कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर की और आपका शुक्रिया, आपने कुछ अपने म्यूज़िक के हवाले से हमारे साथ, एक तो मौसीकी से हमारे दिल को गरमाया थोड़ा सा और अपनी बातों से भी। जाते जाते मैं चाहूँगी कि कोई एक खूबसूरत सा कलाम वालिद साहब का, आपका एक बड़ा वो क्या था, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार किसी न से करे। कोई प्यार ना करे। सही। जी वो जी मेरे वाले साहब ने गाया और माला जी ने साथ गाया था। अच्छा इश्क न करना दुनिया वालों, इस इश्क दे उलट पवाड़े, इश्क दे मारे जूंदे नहीं ते कई वसदे इश्क उजाड़, इश्क सुकावे जंगलां दे विच ते कई इश्क ने सूली चाड़े, अग दे साड़े बच जांदे ने साईं ते नहीं बचदे इश्क दे साड़े। दिल देता है, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी ये जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ओ कोई समझे किसी को न अपना, कोई समझे किसी को न अपना, झूठा निकले का जीवन का सपना। कोई समझे किसी को न अपना, झूठा निकले का जीवन का सपना।
बलम हर जाए किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। ओ, ओ, ले वो मेरे बोलना। कोई सोया है माटी के नीचे, कोई सोया है माटी के नीचे, कोई भागे हवाओं के पीछे, कोई सोया है माटी के नीचे, कोई भागे हवाओं के पीछे, गाँव गाँव के पुकारे शहनाई किसी से कोई प्यार ना करे, है निकला बलम हर जाए किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। ओ, ले वो मेरे बोलना। ले वो आजा सजना सोनिया जानिया, वो तेरे सदके जावां। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और हम सब के लिए अल्लाह करे नया साल जो है तरक्की का, खुशी का, खुशहाली का साल हो, पाकिस्तान के लिए अमन का, सलामती का और बहुत सारी उस कामयाबी का और उस खुशहाली का साल हो जिसका ख्वाब हमारी नस्लें एक अरसे से देखती चली आ रही हैं और हम उसमें अपना किरदार भी अदा कर सकें। आज जनाब नया साल है तो आपकी मुलाकात में कुछ नई नई जो हैपनिंग्स इस साल में आप देखेंगे और देखने वाले हैं उन लोगों से भी कराने जा रही हूँ। और एक फिल्म जो कि बहुत जल्द, बल्कि आप देख ही रहे होंगे, आज से उसका आगाज़ भी हो चुका है, वो है गुड मॉर्निंग कराची। और ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आप सिनेमा में एंजॉय करेंगे। सिर्फ ये नहीं बल्कि मेरे अभी जो मेहमान हैं उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक और फिल्म भी शामिल है जो कि मालिक, ये भी एक बड़ी ग्रैंड किस्म की पाकिस्तान के हालात के ऊपर और अस्करी जो हमें अस्करियत पसंदी और जारहियत पसंदी का सामना है, दहशत गर्दी का सामना है, इन मौज़ूआत पर बनने वाली एक ज़बरदस्त सी फिल्म होगी। बहुत सारे ड्रामा सीरियल इनके आजकल आप देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे और बहुत कामयाब जा रहे हैं तमाम ड्रामा सीरियल्स और एक अरसे से हम इन्हें जानते तो हैं ही। मेरे साथ हैं फरहान अली आगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आगा जो है ना ये बड़ा एहतराम का नाम होता है। ईरान में किसी को अगर आपने एहतराम से पुकारना हो तो उसे आप आगा कहते हैं, लेकिन आगा जी आपको कहने को दिल ही नहीं करता। आप तो दिन ब दिन जवान तर जवान तर जवान तर। मेहनत है इसके पीछे और कुछ नहीं। अच्छा, कितनी मेहनत करते हैं आप? मतलब टू बी ऑनेस्ट नो कॉस्मेटिक्स येट। वाह, ग्रेट। सो सीक्रेट मैं हर दफा आपसे पूछती हूँ और हर दफा आप मुझे बता के जाते हैं। हार्ड वर्क है बस। अच्छा। और कुछ नहीं। मैं क्या, आप सुबह क्या ईंटें तोड़ते हैं, कोई रात में भट्टे में काम करते हैं, क्या क्या? हेल्दी खाता हूँ। अच्छा। और एक्सरसाइज करता हूँ। सही। और रात को 2 बजे भी मैं आपको वॉक करता हुआ नजर आऊंगा अगर मेरी रूटीन में मुझे दिन में इजाजत नहीं है तो मैं आई मेक श्योर पिछले 10-15 सालों से कि या ब्रिस्क वॉक एवरी डे या जिम या कोई एक्टिविटी होती जरूर है, उसके बगैर दिन नहीं होता पूरा। उसके बगैर दिन पूरा नहीं। वाह। और खाते क्या क्या है? मुझे पूछना चाहिए क्या क्या नहीं खाते हैं? जंक फूड नहीं खाता आमतौर पे, ओकेजनल रखा है इसको। फ्रूट्स खाता हूँ,
सब्जियां खाता हूँ, कच्ची और पक्की दोनों, ठीक, और घर का खाना, बस। सही। अच्छा, 2014 का आगाज हो गया, 2015 का आगाज हो गया, 2014 का इख्तिताम हो गया। अब कितने अरसे तक मैं चेकबुक पे गलत लिखती रहूंगी, जब तक 6 महीने गुजर चुके होंगे, जब मुझे 14 से 15 शिफ्ट होगा। आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, और ये आदत आपको लग जाती है, लेकिन साल आजकल बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, बहुत तेज शुरू होते हैं और आपको पता नहीं खत्म होता हो कि जाते कब वो एंडिंग की तरफ टाइम जो है फास्ट हो गया। बहुत ज्यादा। हाँ। तो कौन सा टाइम आपको ज्यादा याद आता है फरहान? अब जब एक नया साल शुरू हो रहा है, तो कौन सा साल, मैं पूछूं, पिछले सालों में सबसे ज्यादा याद आता है? देखें, जो बचपन का टाइम होता है, सबसे इनोसेंट टाइम होता है, वो तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, लाइफ आसान होती है, इमेजिनेटिव होती है बनिस्बत की, बहुत रियलिस्टिक, और इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है लाइफ में। तो वो टाइम मेरे ख्याल है बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को देखता हूँ तो सोचता हूँ अपने बारे में कि जहाँ से कभी हम गुजरे थे, सही। ये अभी प्रेजेंट गुजार रहे हैं वो वाला। तो कैसा बचपन था? बहुत अच्छा बचपन था, संजीदा था, रंगीन था, शरारती था, या बहुत ही दब्बू किस्म के? लिटिल ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ, जो कि मैं फील करता हूँ कि हमारे बच्चों को वो चीज़ कम मिलती है आजकल, बिकॉज हालात की वजह से, और वट एवर दे सी हैपनिंग अराउंड जो सही। होता है। तो अब फिर तो ये जो वर्चुअल रियलिटी शुरू हो गई ना, गेम्स और ये सब, जी। तो वो उस पे स्कोर कर रहे होते हैं, ना बाहर जाओ फुटबॉल पे स्कोर करो, हाँ, तो पता गिरो, चले। चोटें लगाओ, हाँ, हाँ, तो फिर वो एक्चुअल रियलिटी है। सही बात है। तो मैं तो पुश करता हूँ अपने बेटों को दोनों को कि बाहर जाके, डरते नहीं है हालात से कि कुछ हो ना जाए? उनके लिए उनका बाप जो है वो सुपरमैन है, अच्छा। और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि बस बाबा इज अराउंड तो सब सही हो जाएगा। अरे क्या बस बात है, ये ये हर बच्चे का होता है, और अल्लाह ताला सबके बाप जो हैं उनको सलामत रखे इसी तरह से, और माँ भी, क्योंकि माँ को देख के लगता है कि बस दुनिया में हमें तो जो मर्जी yes, करना है, oh yes, और बाप oh को yes. देख के लगता है कि बस कोई परवाह ही नहीं है, हमारे लिए तो बस काफ़ी है। अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा कि ये जो बचपन मैंने बात की, कि आप स्ट्रीट स्मार्ट थे खुद, या फिर ये कि घर में रहने वाला एक पैम्पर्ड सा मामाज बॉय? नहीं, यही मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो शेल्टर्ड है, स्ट्रीट स्मार्ट था बिल्कुल। हमने जो सीखा है अपने टीन ईयर्स में, और जो मैं समझता हूँ 10-12 साल के बाद, वो एक्सपोजर यहाँ इस मुल्क में रहते हुए बहुत ज़रूरी है। बहुत। क्योंकि स्ट्रीट स्मार्ट अगर आप नहीं हैं तो आपके पास सब कुछ, इवन क्वालिफाइड डिग्री होते हुए भी आपको कोई कहीं ना कहीं फंसा देगा, बिल्कुल। कुछ ना कुछ, और आपकी मासूमियत का एडवांटेज ले लेगा। तो मैं अपने बच्चों को सिखा रहा होता हूँ कि सीखो, देखो क्या हो रहा है, एनालाइज करो चीज़ों को, हर चीज़ को। कोई आपसे कुछ जो बोल रहा है उसको लो मत, हाँ, कि भाई यही इसी तरह है, ठीक है, जज करो। अल्लाह ने जहन दिया है, तो मैं चल रही है वो तरबियत इस ठीक है। वक्त, अच्छा, अंडर तो प्रोसेस है। इतना टाइम मिलता है अब आपको, इतने मसरूफ स्केड्यूल में से फिल्म कर रहे हैं, ड्रामे इतने हिट हैं, इतने ज़्यादा माशाल्लाह प्लेस ऑन एयर हैं इकट्ठे, तो मुझे तो लगता है घर वाले भी पूछते होंगे कि जनाब आज की आपकी स्केड्यूल में कोई 2 घंटे हैं हमारे लिए? नहीं, मैं कर लेता हूँ। अच्छा। मैं इन एडवांस मैनेज करता हूँ, क्योंकि ये जॉब तो है नहीं, तो आपकी स्केड्यूलिंग आपसे पूछ के की जाती है। तो आई मेक श्योर कि उसमें मार्जिन हो, जो आपको अपने आप को भी क्वालिटी टाइम मिले, मुझे अपने आप को भी टाइम देना है, अच्छा। और अपनी फैमिली को भी। और जब मैं किसी वो टास्क पे होता हूँ, तो फिर मेरा वो जो फोकस का जो मार्जिन है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। अगर मैं फोकस कर लूँ तो जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं नहीं हटाऊंगा उसके ऊपर से तब अपनी कोई भी नजर। तो ये चीज़ भी मैं बच्चों में डाल रहा होता हूँ सही। कि अपना माइंड मत हटाया करो। मुझे तो लग रहा है उन गरीबों की शामत ही होती होगी जब आप होते लेकिन होंगे बाद में- ऑल द टाइम नैगिंग, देखो ऐसे करना है, देखो ये करना है, देखो वो करना है, जब आप जाते होंगे कहते होंगे शुक्र है यार अब नैगिंग आ कहाँ, गए। करके दिखाना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, हाँ, तो कैसे करके, मतलब? देखें, जो मैं आपसे एक बात कहूँ, जो घर की डांट खा लेते हैं ना, वो फिर माशरे से धक्के नहीं खाते बाहर में। बिल्कुल सही बात की आप। तो बाद में थैंक यू करेंगे, अभी शायद कभी कभी प्रेशर आता होगा, क्योंकि सर्टन रूल्स पे, जैसे पढ़ाई हो गई आपकी सर्टन टाइमिंग्स हो गई, आपकी सर्टन एक्सपोजर, जो मैं नहीं चाहता कि उनकी जल्दी इनोसेंस खराब हो, हाँ। वो चीज़ हो गई, तो उसमें वो नेचुरली दे विल बी ग्रेटफुल लेटर ऑन। सही। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब जिस तरह से आप बच्चों को लेके चल रहे हैं, क्या इरादा है बनाने का, उनको ख्वाब क्या है बाप के कि क्या बने वो? छोटा बेटा मेरा 6 साल का है, एल्डर वन, उसका छोटे का नाम दानियाल है, बड़े का नाम फहद है, वो 12 साल का है। छोटे का मैंने सोचा है कि आर्मी में डालूंगा। अच्छा, जी, वजह? बस मुझे लगता है कि ही इज मेड फॉर द आर्मी। हाँ, रफ एंड टफ है। रफ एंड टफ भी है, और एडवेंचरस भी है, और आउटस्पोकन भी है, सही। और वो इंस्पायर्ड भी है अच्छा, आर्मी से, सही। और परचम से, और इन चीज़ों से ना, उसको वो पेट्रियोटिज्म। आपसे कोई इंस्पायर है जो कहे कि मैं एक्टर बनूंगा?
वो ग्लैमर से तो सभी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, सही। फिर जो तुम्हारी पोटेंशियल हो, जो तुमको लगे तुम करना चाहते हो, मेरी तरफ से कोई पर्टिकुलर कोई फोर्स नहीं है कि क्या आप ये करें या वो करें। अच्छा, अब माशाल्लाह बच्चे जवान होना शुरू हो गए हैं, अब अब्बा को देखते हैं, अब्बा की क्या लाइफ है, प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ डायलॉग बोल रहे होते हैं, हमें कहते हैं नेट पे भी नहीं बैठना। नहीं, मैं समझाता हूँ उनको कि बेटा दिस इज प्रोफेशन, और ये एक मूवी की तरह है, जिसमें वो पुरानी मूवीज उनको मिसाल देता हूँ, वो गाड़ी चल रही होती थी, पीछे स्क्रीन मूव हो रही होती है, मैंने कहा गाड़ी वहीं रह जाती है, स्क्रीन मूव हो जाती है आगे। सही। तो ये एक स्टेशन है जिसपे आपने नेक्स्ट स्टेशन पे मूव ऑन कर जाना है, तो नथिंग टू टेक सीरियसली, बाकी तुम्हारे सामने एंजॉय करो जो चीज़ है, उसके बाद मूव ऑन कर जाओ बस। ठीक है, लेकिन वो लेते कैसे हैं? आप मॉल में गए हुए हैं, बच्चे भी साथ हैं, बेगम भी साथ हैं, लड़कियों, हसीन लड़कियों का जमघट्टा आ गया और उन्होंने देख के दूर से चीख मारी, फरहान अली आगा, और फिर इकट्ठी हो गई। बस वो प्राउड फील करते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो हर इंसान बनना चाहता है, बिल्कुल। बच्चा हो या बड़ा। वो तो स्कूल में भी आपको पता है मॉनिटर्स होते हैं, फर्स्ट प्राइज लेते हैं तो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो उनको भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का शौक होता है, तो नेचुरली खुश होते हैं देख के, दे फील प्राउड। सही। फिर मैं उनको समझाता हूँ कभी कभी कि बेटा अपने बाप को इस जगह ना बिठाओ कि इनविंसिबल है, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से भी करनी खुद से पड़ेगी। भी करनी पड़ेंगी लाइफ में। बिल्कुल सही। और अल्लाह ना करे कि उनको कल भी एक बच्चे से ऐसी मुलाकात हुई, बच्ची से बल्कि, जिसके वालिद का साया, तो मैं उसे यही दुआ दे रही थी कि वालिद बहुत मेहरबान शफीक साया होता है, जब तक सर पे रहता है हमें धूप नहीं आने देता वो किसी भी तरह की, खुद जो भी सख्ती झेल ले, सो अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। अच्छा फरहान, अब मुझे ये भी बताइएगा कि 2015 जो मैंने शुरू में सवाल किया था, शुरू हुआ है, तो क्या नए ख्वाब और क्या नए अज़ाइम और इरादे और क्या प्रोजेक्ट्स और क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाता हुआ देखना चाहता हूँ, आमीन। तरक्की हो, आमीन। पॉलिटिकल हालात अच्छे हों, और स्पेशली जो हमारी आर्म फोर्सेस, आर्मी जो कुर्बानियाँ दे रही है इस वक्त, सलूट है उनको। बिल्कुल। और मैं तो समझता हूँ अगर कोई भी ये कहे कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और आर्म फोर्सेस से ना हो, तो मैं डाउट करूँगा उस मोहब्बत को। बिल्कुल। ठीक है, पहली बात तो ये। ऑन अ पर्सनल लेवल अच्छा शुरू हुआ है, गुड मॉर्निंग कराची आ गई है, फिर ISPR की फिल्म भी शूट हो रही है, सही। तो ये एक ट्रांजिशन है फ्रॉम ड्रामास टू फिल्म। नेचुरली द वे आई सी माई सेल्फ, जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं हर रोल भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो आपको चूजी होना पड़ता है कि व्हाट सूट्स यू। और इंडस्ट्री, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो, फिल्म हो, ग्रो कर रही है इस वक्त, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, सही। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि मेरे ख्याल है ये काम ऐसा है कि मैं तो अपने बारे में कहता हूँ कि जो भी अच्छा या थोड़ा बहुत बुरा अगर कोई चीज़ भी हुई है तो मेरे पास तो चल के आती है, मैं अपनी कामयाबियों को भी उससे रिलेट करता हूँ। ठीक। कि मैंने जो सबसे अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैंने उनके लिए कोई घोड़े नहीं दौड़ाए या मैंने कोई एफर्ट नहीं किया। सही। तो आई एम अ फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी। ठीक है। और जो चीज़ आपके सामने आती है उसमें आपको काहिली या नहीं करनी चाहिए, ठीक। और उसको मेरिट पे प्रोफेशनली अच्छा, निभाना कैसे चाहिए। आप जज करते हैं? जैसे 2014 गुजरा है, कैसे आप जज करते हैं ये साल कैसा रहा, अच्छा था, बुरा था, नहीं अच्छा था, या अगला साल जो है उसमें कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे आप जिंदगी में मूव करते हैं चीज़ों को? एज लॉन्ग एज अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, घर की अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी और खुशी होनी चाहिए। ठीक। ठीक है, ये मकान नहीं होना चाहिए, घर होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात। हाँ। ठीक है, पहली चीज़ ये। और प्रोफेशनली अगर आप देखते हैं, अगर कोई भी चीज़ आगे मूव कर रही है, चाहे वो मॉनेटरी हिसाब से हो, चाहे वो कैरेक्टर रोल्स के हिसाब से हो, चाहे वो बैनर जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक। अगर आप आगे मूव कर रहे हैं, पैसा आपका, वेजेस बढ़ रहे हैं, हाँ, हर चीज़ बेहतर हो रही है, अगर ठीक है। चाहे उसकी पेस मैटर नहीं करती, एज लॉन्ग एज कि वो आगे बढ़ रही है, इसका मतलब यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सही। उसमें फिर अगर आप ड्रामे से फिल्म की तरफ आते हैं, वो एक कंप्लीट चेंज है। सही। तो आप वो इस फिर चेंज के लिए वैसे तैयार थे या फिर इसके लिए दुआ मांग रहे थे कि मैं करना चाह रहा हूँ मूवी? देखिए, इवेंचुअली अगर फिल्म्स बन रही हैं तो आपको भी करनी चाहिए। सही। ये एक टाइम आता है कि प्री रिक्विजिट बन जाता है कि आप अगर एक ड्रामे से कहाँ मूव ऑन कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, एक आप फिल्म की तरफ आप जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली, मैं तो सोच रहा था कि पहले ISPR वाली आएगी, बिकॉज ये फिल्म जो हमने गुड मॉर्निंग कराची इंग्लिश में है by the way, और ये तो बहुत इंग्लिश में है सारे तो किन व्यूअर्स के लिए है फिर? कौन? उसमें सर्टन उसका 10-20% उर्दू में है, अच्छा। जहाँ उसको वो डब करके चलाएंगे, बाकी जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में है। अच्छा। तो तो पाकिस्तान में रिलीज होनी है कि पाकिस्तान से बाहर बाहर तो भी? हुई बहुत जगह चली, हाँ। फिल्म फेस्टिवल्स में, न्यूयॉर्क में भी चली है,
इंडिया में भी चली है, यूके में भी चली है, स्वीडन में भी चली कैसा है। रिस्पॉन्स रहा? तो अच्छा रहा इसका बहुत। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ कब आएगी, तो अब ये यहाँ पे आई है। सही। तो मैं अक्सर इंटरव्यूज में भी बात कहता हूँ कि थोड़े से हायर प्लेन पे है ये मूवी, कि सिर्फ एंटरटेनमेंट कहें इसको आप, हाँ, क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी है, और ये रियलिस्टिक भी है, सही। और स्ट्रगल के बारे में भी है कि किसी की डिजायर हो अचीव करने के लिए ठीक है। कोई चीज, उसके बारे में भी है। इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, सही। बहुत रियलिस्टिक फिल्म है। अच्छा, हैं आप वुमेन एम्पावरमेंट के कायल हैं? बिल्कुल। या उन लोगों में से जो यकीन करते हैं कि नहीं, बेगम को, खातून को घर संभालना चाहिए? घर भी संभालना चाहिए, और अगर आप कोई रोल अदा कर सकते हो, आपकी अपनी जो एक एक्चुअलाइजेशन होती है, इंसान की रियलाइजेशन होती है, अगर आप में किसी चीज़ का टैलेंट है, व्हाई नॉट। ठीक है। बिल्कुल। तो बेगम को नहीं देखा मैंने कभी भी, फरहान को बहुत उसमें मेरे ख्याल साथ से वो तो सारे मॉर्निंग शोज पे साथ उस्मा मेरे आती हैं, साथ बैठती हैं? मोस्ट इनवाइटेड कपल जो मेरे ख्याल से मेरे अलावा मेरे कंटेम्प्रेरीज तो कोई लेके ही नहीं आते अपनी अच्छा, बेगमात को। तो आप इतने देखें, खुले दिमाग के हैं कि मैं आप लेके ले जाता आते हूँ हैं? सब। कोई चैनल नहीं है जहाँ हम नहीं डर गए नहीं होंगे। लगता वो कि- इत्तेफाक से यहाँ नहीं आया होगा, हाँ। इस्लामाबाद आना नहीं होगा। डर नहीं लगता कि वो कुछ भी कह देंगी शो में, या कोई शिकायत लगा देंगी आने, और कुछ ऐसा? हमारी जिंदगी खुली किताब है। अच्छा, इसमें क्रेडिट किसका है? बेगम का भी है, और एक टीम वर्क है। सही। आपका क्या रोल और किरदार है उसमें, आप क्या समझते हैं? मैं अपनी जो अहम चीज़ें लाइफ में, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको आई एम क्लियर अबाउट देम, सही। और मुझे पता है कि मैं क्या करना है, किस लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैं अपने ऑब्जेक्टिव से हटता नहीं हूँ। ठीक है। बाकी तो अगर आप ख़वातीन की बात करें और ग्लैमर की बात करें, इसके लिए शोबिस की ज़रूरत नहीं थी, ये तो टीनेज से ही चल रहा है सिलसिला। आहा, तो वो ये कोई मेरे लिए कोई बड़ी नई चीज़ बात नहीं है है, कि आप अच्छा। हैक जाएं उसमें या कुछ हो जाए, वो तो सही। पार्ट एंड पार्सल है। बिल्कुल सही है। तो वो चीज़ अपनी जगह है, और देर ऑल गुड फ्रेंड्स, आपके बिल्कुल। कोलीग्स होते हैं, काम करते हैं 12-12 घंटे लेकिन जहाँ ये तो मैं गुजार रहे हैं। भाभी से पूछूंगी अभी फोन करके हाँ, कि हाँ, उनका बिल्कुल उनका पूछिए। क्या ख्याल है इस बारे में। तो आप तो कह रहे हैं ना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वो लेकिन हाउ तो- शी टेक इट, इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर हर। शी हैज़ एक तो कॉन्फिडेंस होता है ना, आपस में एतबार होता है, और शी हैज़ अ बेटर विजन ऑफ द इंडस्ट्री जो मुझे है। वजह? आई डोंट नो, और उस्मा को सब पता होता है अच्छा। कि कौन सा आउटलेट खुला, किसने क्या कर लिया, किसने कौन सा बैनर के साथ कर लिया। आई डोंट नो, मैं तो मुझे कुछ नहीं पता होता। मैं तो स्क्रिप्ट भी उस्मा को ला के दे देता हूँ, वो पढ़ती है, मैं खाने पे बोल रहा था हाँ भाई क्या है उसमें, और मुझे वो बता रहे होते हैं, और मैं सुन के उसे डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है। अच्छा। तो वो तो इनफैक्ट अभी आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है सेलिब्रिटी वॉक्स करने का, आपने देखा है ब्राइडल कोटियोर में और इन चीज़ों में। तो उसमें भी मैं एक वॉक कर रहा था, तो वो मुझे इशारे कर रही थी कि वो अगर आप किसी को वॉक कर रहे हो तो हाथ डाल के वॉक करो, दैट्स द वे इट शुड बी डन, अच्छा। कि डोंट डू इट, जो प्रोफेशनल्स का क्राइटेरिया उसको पूरा करें। अच्छा। तो ये भी हो रहा होता है। अच्छा, मतलब उन्होंने खुद कहा कि it's मॉडल never- का हाथ जो है वो हाथ में डाले। हाँ, मतलब कोई वो उसमें कोई यार कोई मैं sense ना, of insecurity मुझे नहीं है। जरूर भाभी से बात करनी है। आप तो बहुत खुश होंगी मिलकर। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी बहुत बड़े दिल की। डेफिनेटली। हाँ, तो इसमें ये बड़े दिल का होना एक और बात है, और इतना ज़्यादा एतमाद होना किसी दूसरे शख्स को और एतमाद जो है टू वे प्रोसेस होता है। एतमाद उसी शख्स पे किया जाता है जो एतमाद के काबिल हो, सही। जो एतमाद को कायम रखे, एतमाद को तोड़े ना, उसको ठेस ना पहुंचाए। इसका मतलब है आप में भी ये खूबी और सलाहियत है ना फिर। हाँ, क्योंकि मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आप जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते तो किसी को रिश्ते में मत बांधो। क्या बात। अगर आपने सिर्फ खेल कूद करना है हाँ। तो फिर आप इन्वॉल्व नहीं हो बिल्कुल सही। बिला वजह की। उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो वो बच्चे या वो फैमिली समझ सकती हैं कि जो गुजर चुके हों इससे या जिन्होंने termites। फेस किया हो। बिल्कुल। तो फिर उसके साइकोलॉजिकल भी बड़े मसले मसाइल होते हैं, बहुत। बच्चों पे हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी अल्लाह मालिक, आई डोंट नो कि फ्यूचर में क्या है, नोबडी कैन से एनीथिंग, सही। बट आप अपनी कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ड्रेस सेंस बड़ी कमाल है और हमेशा से रही है। कुछ भी नहीं है। हाँ, ये क्या मतलब? मैं तो जीन्स और टी शर्ट वाला बंदा हूँ। हमेशा? इसमें भी आपको बताऊं उस्मा का रोल है। कह रहे हैं ये कलर पहने, नहीं ये कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, क्या पहन के जा रहे हैं, मुझे ये भी होता है। हाँ। क्या कर रहे हैं, इसको चेंज करें, यूं करें, अच्छा। ये पहने, ये भी कलर। मैं तो पता नहीं कोई डार्क कलर पहन के आ रहा था, कहने लगी ये वाला पहन के जाएं, अच्छा लगेगा, ऑन स्क्रीन बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बताइए। अच्छा। साइड पार्टिंग हटाएं, जब उस पे जाएं प्रीमियर पे तो थोड़ा सा फैंसी बनाएं बालों को। अच्छा, ये सब चीजें मिल रहे होते हैं इनपुट। ये सब इनपुट्स। तो अरे आप, मैं क्या बताऊं आपको। तो ये इसका मतलब है आपकी ड्रेस डिजाइनर भी वही, आपकी मेंटोर भी वही, आपकी दोस्त yes. भी वही। हाँ, ओह यस, वाह क्या बात है। तो बड़ी, तो माशाल्लाह कमाल ये की तो आइडियल नेचर है। कोई पार्टनरशिप। भी चीज मेरी तरफ आती है मैं शेयर कर लेता हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ। ऑटोमेटिकली वो कंसीव होती है और वो डिलीवर हो जाती है। ठीक। आदत नहीं है इसमें। कोई ये भी नहीं है कि लोग कहते हैं मैं बेगम से बहुत डरता हूँ या ये, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हाँ, जाहिर है डर के इंसान ये काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, सही। नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन बाज़ वक़्त ये भी होता है फरहान के, मतलब मियाँ और बीवी के रिलेशनशिप में बीच में माँ
या और बहुत सारे रिश्ते आते हैं और बेटे के लिए, एक मर्द के लिए बेटे और शौहर के तौर पे प्रायोरिटाइज करना मुश्किल हो जाता है। वही शुरू का टाइम जिस टाइम पे उसने एक अपने अच्छे रिलेशनशिप की बुनियाद रखनी होती है, वहाँ पर ही उसे बैलेंस आउट करने में वो कहीं डिसबैलेंस कर जाता है और चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। देखिए सिचुएशंस आती रहती हैं लाइफ में, ठीक है, आप उसको इंसाफ के साथ सिचुएशन को देखते हुए मेरिट पे डील करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, और लोग अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि लड़ाई होती है, नहीं होती है। अक्सर आपको पता है जो कपल्स को बुलाते हैं तो इसी तरह के सवाल सवाल मैं कहता हूँ थोड़ा सा हार्श वर्ड है, डिसएग्रीमेंट बोलें इसको, क्योंकि कोई भी इंसान किसी और बैकग्राउंड से हो, आप किसी और बैकग्राउंड से हो, डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, ठीक, मगर आप उनको रिजॉल्व करें। आपके बैक ऑफ माइंड में क्या है, आपने रिलेशनशिप को लेके चलना है आगे या नहीं चलना है। ठीक, अगर आपने नहीं चलना है तो फिर तो एक चाय का कप भी काफी है हाँ, कि यार चीनी सही नहीं है इसमें, बहाना गड़म, वो आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है, बस इस तरह के बहाने भी काफी कोई भी इस बात का क्या मतलब था। तो अगर ऐसी बात है, बिल्कुल, अगर आपने लेके चलना है तो फिर आप उसमें दरगुजर भी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, सब कुछ होता है। बिल्कुल सब सही, कुछ। बिल्कुल। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। लेकिन ये बातें उमूमन औरत के लिए समझी जाती हैं हमारे माशरे में कि ये सारी वजूहात, तावीलें, जवाज, रीजंस जो हैं ये उसके लिए होनी चाहिए कि वो इस तरह से वो चीज़ों इसलिए के ना लिए। कि आपकी मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। हाँ, तो आप भी तो और इसी वैस्ट- सोसाइटी के मर्द हैं, सो हाउ कम यू आर सो डिफरेंट, आप इतने फर्क से वो तो आपको पता है हाँ। कि वो नेचुरली जहाँ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं लाइफ में, स्पेशली आई गिव दिस क्रेडिट टू रहमान रहीम एज वेल, कि आपको अगर तरबियत आपकी ज़रूरी नहीं है घर से हो, सही। कभी कभी डिफरेंट तरीक़ों से भी हो जाती है। बिल्कुल अल्लाह ताला आपके लिए वसीले ऐसे बना देता है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी को ये रियलाइज़ हो जाए ना कि कामयाबी के साथ आप अपने कदम ज़मीन पे रख सकें, उसका अगर एहसास हो जाए आपको कि तारीफ़ उसी की है, तो आई एम श्योर वो आदमी इमोशनल भी कम होता है, ईगो के मसले में भी कम आता है, ठीक। और आप बेहतर तौर पे बेहतर फैसले कर सकते हैं हर एस्पेक्ट में लाइफ के। आई थिंक सो। अच्छा, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन या ये जो भी आपके अंदर एक फेथ एंड फर्मनेस है, इससे पहले वाले फरहान अली आगा और अब में आपको क्या डिफरेंस फील होता है? क्या क्या कुछ बदला है इन गए वक्तों में जो टाइम गुजरा? मैं एक आमतौर पे एक जुमला कहता हूँ कि जो मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो वर्च्यूज़ हैं, उसका क्रेडिट मैं उनको दे देता हूँ, सही, और जो वीकनेसेस हैं या कमज़ोरियाँ हैं वो मेरी अपनी हैं। मतलब क्या क्या कुछ तब्दील हुआ? क्या थे आप पहले और देखिए, क्या क्या? थोड़ी बहुत अच्छाई थी पहले भी। सही, डबल पॉलिसी कभी भी नहीं थी, अच्छा, मुनाफकत नहीं थी, नहीं थी, सही, तो शायद इसलिए आपके लिए दरवाज़ा भी खुला रहता है। बिल्कुल। आप चेंज के काबिल होते हैं कि चेंज हो जाए थोड़े से। तब्दीलियाँ तो बहुत आई हैं, क्योंकि आप पहले इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, मूडी होते हैं, और वैल्यू नहीं करते चीज़ों को। बहुत दफ़ा आपको, मैं समझता हूँ आज मुझे किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो सेहत की है, क्योंकि इतना कुछ देखा है कि अगर सेहत ना हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। भी नहीं, आपके जान पास है चाहे तो जहान अरबों है। रुपए हों, बिल्कुल सही, कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो आप इन चीज़ों को जब वैल्यू करते हो तो आप उनकी टेक केयर भी करते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉस्पेरिटी आने लग जाती है। और मज़ा भी आता है फिर जीने मेरा का। ख्याल है जो है उसको अगर हम वैल्यू कर लें, जो आना है वो तो आ ही जाएगा ना। आप सही स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो आएगा। सही, अगर आप बहक जाएंगे या आप इमोशनल होकर गलत फैसले कर लेंगे या रिबेलियन हो जाएंगे, तो उससे फायदा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। जनाब, इन्हीं ज़बरदस्त बातों के साथ एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि उस्मा भाभी को कॉल पे लें और हम ये सारी बातें जो फरहान ने भी हमें बताई हैं देख सकें कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। साथ रहिएगा। जनाब, खुश आमदीद और सुबह बखैर मालिक और गुड मॉर्निंग कराची, जो कि 2015 में आप देख सकेंगे फरहान अली आगा की, और इसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स जो कि आप देख रहे हैं। और आज मेरे मेहमान हैं, उनसे गपशप और मुलाकात। आपने भी बताया माशाल्लाह से, माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर बद से बचाए कि एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप। जी। तो हमने भाभी को भी कॉल पे लिया, उनसे भी ज़रा गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा जी, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम फरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। अभी मैं बहुत सारी तारीफ़ें आपकी सुन के हटी हूँ और मैंने सुना हुआ है ये कि जिस औरत की उसका हस्बैंड इतनी तारीफ़ें करे ना वो जन्नती है। अच्छा। हाँ, तो जो मैंने आपकी तारीफ़ें सुनी है उसके मुताबिक मैं तो आपको मतलब समझती हूँ कि आप इतनी लकी हैं कि आपकी तारीफ़ें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान का भी। और फरा, सबसे पहले तो ये कि इतना अच्छा लग रहा है कि आपसे इवेंचुअली फाइनली बात कर रही हूँ। आपको बहुत पसंद करती हूँ। आपका शो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट शोज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत ये हम शुक्रिया। हमेशा बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे भी बात हो गई। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप हर जगह पे इकट्ठे गए हैं और मेरे पास आपकी मुलाकात जो है मुझे अकेले अकेले बात करनी पड़ी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप दोनों से मुलाकात होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भाभी कि आपने कैसे डिस्कवर किया था कि फरहान के अंदर इतनी सारी एक अच्छे शौहर वाली खुसूसियात जो हैं वो मौजूद हैं, या ये इत्तफाकन आपके हाथ हीरा लग गया? मेरे इत्तेफाकन हाथ लग गया। लेकिन इसमें आपका बहुत क्रेडिट है। जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक सारा क्रेडिट ही आपका है। तो आप इतनी अच्छी जो है वो कैसे हैं कि आपको ना गुस्सा आता है? आप कहती हैं मॉडल की बाजुओं में बाजू डाल के वॉक कर लो, या फिर बॉल ऐसे बनाओ, डरती नहीं है इस बात से कि मियाँ इतना हैंडसम है कोई और चुरा ना ले जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई थिंक इसका क्रेडिट तो फिर फरहान को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने अमाल से ये चीज़ हमेशा कम्युनिकेट की है कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई शक करने की ज़रूरत है। इसका क्रेडिट तो फिर फरहान को गया ना। बिल्कुल गया, मैं यही नहीं कह रही थी ऑलरेडी। अच्छा भाभी, मुलाकात कैसे हुई थी और कैसे ये सारा यहाँ तक पहुँचा सिलसिला कि माशाल्लाह से यू आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड लाइफ? हाँ, ये हम लोग फरहान आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, पर हम लोग दोनों रहमान और रहीम से रिलेटेड हैं, वाबस्ता हैं, और वहीं पर हमारी शादी हुई है। मैं भी वहीं कुरान पढ़ने के लिए जाती थी, पर जाती हूँ अभी भी। और फरहान भी माशाल्लाह से वहीं पे आ रहे थे, मैं भी अपनी फैमिली के साथ। बस वहीं पर ही सब अरेंज हो गया और बस 10 दिन के अंदर हमारी शादी हो गई थी। अच्छा। और आई डिडंट नो मच अबाउट इट। मैं तो मतलब इनसे बातचीत भी शायद एक ही दफा हुई होगी, लेकिन सब कुछ डिस्कवर, जो आपके सवाल आते हैं ना, वो सारी डिस्कवरी मेरी शादी के बाद हुई है। अच्छा वाह, चले ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन किन बेसिस पे भाभी ये तय किया था कि हाँ इज द मैन वर्थ मैरिंग, इस आदमी से शादी की जा सकती है, ये की जानी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो टायर जो हैं वो अलग अलग, एक साइकिल का और एक गाड़ी का नहीं लग सकता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम दोनों यही चीज़ चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, कि हमारा जो कंपेनियन है वो भी उन्हीं लाइंस के ऊपर, उन्हीं चीज़ों में बिलीव करता हो जिसमें, जैसे मैंने 99 में मैं दीन की तरफ आई हूँ, तो ऑब्वियसली आई वांटेड कि मेरा कंपेनियन भी वही हो जो इन बातों को, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। एंड प्लस पॉइंट ये हो गया था कि हम दोनों का बैकग्राउंड शोबिज़ से था। मेरा तो बैकग्राउंड शोबिज़ से था, फरहान तो आपको पता है बीबीसी में। तो हमने ये सोचा, फरहान ने ये सोचा कि ऐसी खातून से शादी की जाए जो मेरी लाइन को, मेरी जॉब को अंडरस्टैंड कर सके, मेरे वर्किंग आवर्स को अंडरस्टैंड कर सके। आई थिंक इनकी रीज़न तो यही थी, और मेरी रीज़न बस ये थी कि इतने अच्छे हैं, कौन शादी नहीं करना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है अच्छे रिश्ते का, हाँ। बाकी तो कोई नहीं जानता आगे क्या है, कि आप रिश्ता जोड़ने से पहले सच बोलें बिल्कुल। कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कौन साथ रहता है, ताकि बाद में ये ना हो कि आप वो नई वाली आहिस्ता डिशेस आहिस्ता, दिखा के हाँ। बाद में पुराने बर्तन निकल आए। हाँ, फिर तो आहिस्ता अपनी आहिस्ता हकीकत आप डिस्कवरीज हों। जी, बिल्कुल सही। तो आप और उन्होंने शुरू- बहुत खूबसूरत बात की कि आपने इतना इत्मीनाद उन्हें दिया है। इत्मीनाद जो भरोसा जो है हमेशा दिया जाता है दूसरे शख्स को। अच्छा भाभी, इन्होंने एक जिक्र किया है, इन्होंने कहा भाई मुझसे ज़्यादा पता होता है उन्हें हर फील्ड का, इन एंड आउट क्या है, ट्रेंड्स क्या है, फैशन क्या है, क्या पहनना है, क्या कुछ हो रहा है। तो ये क्या सीक्रेट है? कैसे आप क्या मुखबर रखे हुए हैं जो इतनी आपको खबरें देते हैं? नहीं, बस मुझे कुदरती तौर पे इन चीज़ों, मुझे मेरा ख्याल है बकौल फरहान के कि हम गाड़ी में बैठ के कहीं भी जा रहे होते हैं, तुम होर्डिंग साइंस भी सारे पढ़ लेती हो, तुम्हें दुकानों के नाम भी सब पता होता है, तुम्हें गलियों के नाम भी सब पता होता है, ये क्या माजरा है? अच्छा। आई थिंक मैं कुदरती इस तरह की हूँ कि मैं अपने एनवायरनमेंट को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। ठीक है। एंड आई गेस जब आपके पास इतना सारा डेटा माइंड में जमा होता है तो वो निकलेगा भी ना। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा भाभी, कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं जानते हैं फरहान के बारे में, जो इतना हमारा बड़े स्टार, खूबसूरत एंड माशाल्लाह हैंडसम एक्टर, लेकिन हमें नहीं पता उनके बारे में? आपको इनके बारे में नहीं पता है? फरहान अपना क्रिटिसिज्म बहुत बगैर पर्सनल हुए, बगैर नेगेटिव हुए बहुत अच्छी तरह से अपना क्रिटिसिज्म सुनते हैं। आपसे भी?
अगर आप भी तनकीद करें तो भी? वर्स्ट क्रिटिक। अच्छा, आपको तनकीद की इजाजत है? 36 दफा सुनते हैं। अच्छा और मजे की बात बताऊं, सिर्फ गुड मॉर्निंग कराची की परफॉर्मेंस पे इन्होंने तारीफ की है, अच्छा, बिकॉज इन्होंने देखी थी वो पहले। वाह वाह। तो उसके अलावा ना बेकार, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं अभी बहुत काम करना है। और सही। फरा जो हर बार। सबसे इससे भी अच्छी बात है ना वो ये कि क्रिटिसिज्म सुन के उसको वो कहते हैं ना क्या, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, उसको सुन के उसको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की फौरन कोशिश में लगते हैं। आई थिंक ये बहुत ही इनकी कमेंडेबल बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा कमेंडेबल बात ये लग रही है कि बीवी से भी तनकीद जो है बर्दाश्त कर लेते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि अमूमन ये रवैया लैक करता है, जो कि आप दोनों में एक पॉजिटिव जो स्ट्रीक है ना, मैंने जो दीन से जुड़ने की वजह से। मैंने घर जाना है वापस। आप नहीं नहीं नहीं, आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह यू बोथ आर वेरी अच्छा। भाभी, किसके साथ आपको लगता है कि बड़ी कमाल परफॉर्मेंस, जब इनका कोई भी मेल एक्टर या फीमेल एक्टर इनके साथ हो तो बस वहाँ पे फिर इनका काम जो है ना ज़्यादा जानदार हो जाता है? पर आई थिंक रिसेंटली तो उष्णा के साथ जो इन्होंने एक किया था, आई थिंक कोई 14 अगस्त का कोई वो था, छोटा सा प्ले था, ठीक है। बट आई थिंक उसके अंदर मुझे केमिस्ट्री मतलब बहुत अच्छी लगी फरहान की और उष्णा की भी। तो आप बिल्कुल भी जेलस नहीं होती हैं कि यार इतनी अच्छी केमिस्ट्री? देखें, अगर ये जिस काम में है और वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें जेलसी कैसी? इसका मतलब ही इज डूइंग यू नो, मतलब क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है ना, जस्टिस, ही इज डूइंग जस्टिस टू हिज आर्ट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि वो जैसे ही कट होता है सीन, उसके बाद मेरी एंट्री हो जाती है, इस वजह से मुझे कुछ क्या बात है, जबरदस्त, बहुत 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 अच्छा। अगर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना भी, बात करना भी, और आपसे मिलने की ख्वाहिश है और भी ज्यादा बढ़ गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। अच्छा, ये गुड मॉर्निंग क्या बात है ना आपकी, कहाँ से चुन के? अगर मैं वो मर्द होती तो मैं बड़ा जेलस इस वक्त फील कर रही होती कि यार माशाल्लाह इतनी अच्छी बीवी इसको मिली हुई है। सो इसका ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, अच्छा पार्टनर, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा फरहान साहब, गुड मॉर्निंग कराची बिल्कुल मॉर्निंग शो जैसा नाम लग रहा है। वो पहले रफीना नाम था फिल्म का, देन दे चेंज्ड इट टू गुड मॉर्निंग कराची। आई डोंट नो व्हाई, बट उसमें आई एम श्योर कोई रीज़न होगी उसकी। और बट वो फिल्म बहुत डिफरेंट है इससे। उसमें कोई आप हमें डांस करते हुए कुछ हीरो के तौर पर? नहीं, उसमें ये तो नहीं है। उसमें बेसिकली उन्होंने दिखाया है कि एक लोअर मिडिल क्लास से एक लड़की निकल के कैसे पहुंचती है, ग्लैमर तक कैसे पहुंचती है। सही, तो इट मस्ट बी अ वेरी अपहिल जर्नी, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में तो उसमें खासे नशेबो फराज जो है वो आते हैं, तो जो वो बड़ा रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है, इट्स अ वेरी नाइसली मेड स्टोरी। तो उसमें मैंने एक क्लाइंट का कैरेक्टर किया है जो लेके अपनी कैंपेन में, जो राइज जहाँ से शुरू होता है, वो कैरेक्टर प्ले किया है। और मेरे लिए एक लिटमस टेस्ट था कि मैं वैसे भी एक इंग्लिश मूवी करना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि मेरे स्किल्स वहाँ ज़्यादा हैं उर्दू के साथ साथ। मुझे भी लगता है कि आपके फेस फीचर्स और बॉडी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा इस तरह की चीज़ों के लिए मौजूद है। तो वो बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे आपको नेचुरली कोई चीज़। अच्छा, अगर फ्यूचर में फिल्म्स में चॉइस करना हो तो क्या एक्शन फिल्में ही सिर्फ आप अपने लिए पसंद करेंगे, या फिर रोमांटिक हीरो के तौर पर भी कभी आना सोचा है? डिपेंड करता है स्क्रिप्ट पे, वो तो एट द टाइम आप डिसाइड करते हैं। मेरी एक दो ऐसी इन प्रोसेस चीज़ें हैं जो बाहर की इंटरनेशनल फिल्म के लिए चल रही हैं, अच्छा, इंग्लिश फिल्म के लिए, सही। और उसमें भी बड़े अच्छा मेन रोल है उसके अंदर, बिल्कुल इंटरनेशनल डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें। अब लेट्स सी कि वो कहाँ करवट लेके। लेकिन इंटरनेशनल फिल्म्स में तो सेंसर की वो पाबंदियां भी नहीं होती जो हमारे यहाँ थोड़ी बहुत होती हैं। तो अगर इस तरह का कोई सीन या मनाजिर हुए तो फिर उसके बारे में आपका क्या ख्याल होगा? वो उस टाइम डिसाइड आप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब इंटरनेशनली काम होता है तो ऐसे नहीं होता कि आप हमारे साथ आ गए बस। हाँ, उसमें हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी जाती है, जो चीज़ नहीं लिखनी है वो नहीं लिखी जाती है, बाकायदा इस पर बात होती है और लॉयर्स के थ्रू चेक होती है वो चीज़, क्योंकि इंटरनेशनल तो लॉज आपको पता है कि आपने अगर एक चीज़ साइन कर दी तो आपको निभानी पड़ेगी हर हाल में। तो वहाँ इतना सिंपल नहीं होता। वो आप डिस्कशन कर सकते हैं कि आप ये करना चाहते हैं तो आप किस एक्सटेंट तक करना चाहते हैं, क्या आपके जहन में। तो बहुत सारी, कोई लेना चाह रहा हो आपको, जाने भी नहीं देना चाह रहा हो और चाह रहा हो कि आप ही कास्ट हो, तो बहुत सारी चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि आप अपनी मर्जी से उसको मोल्ड कर लेते हैं कि बहुत उस तरफ भी ना हो, बहुत इस तरफ भी ना हो। सही। अच्छा, ये जो बहुत उस तरफ इस तरफ से ना, मुझे एक कश्मकश याद आ गई। वो हर दफ़ा मैं आपसे बात भी करती हूँ, जिस्म और रूह की जंग जिसे हम कहते हैं ना, कि जब हम, आप भी जैसे शोबिज़ में हैं, ये एक बिल्कुल और तरह की दुनिया है। रूह की जो दुनिया है वो बिल्कुल और दुनिया है, जिसका आपने तज़किरा भी किया। दीन हमें जिस तरह बुलाता है कि दोनों एक मुनासिब इतदाल के साथ चलते रहें।
आप इस जंग को कैसे बैलेंस आउट करते हैं, जब ये खैर और शर की, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, और बहुत सारा कुछ जो अच्छा नहीं है आप उसके दरमियान चल रहे हैं, और बहुत सारा कुछ जो कि अच्छा मुश्किल होता है, है। हाँ मुश्किल होता है। ये मुश्किल कैसे आप आसान करते हैं अपने लिए? बस आप जब किसी नोबल चीज़ के साथ अटैच्ड होते हैं तो आपको उसकी डिग्निटी का भी ख्याल करना पड़ता है, और करता हूँ, और आई थिंक करना पड़ता है, ठीक है। सही। और दूसरा ये कि बस वो एट दैट मोमेंट मैं समझता हूँ कि वो आसानियाँ पैदा कर देता है, कि वो बहुत सारे आपके साथ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, हु अंडरस्टैंड दैट। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बड़ा हैरान होंगे आप, लेकिन दे अंडरस्टैंड एंड सही। दे रिस्पेक्ट दैट, और वो उसके साथ हम मनूवर कर जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, अच्छा। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है करना, लेकिन फिर भी सिलसिला चल रहा होता है, चल रहा अच्छा होता है। प्रोग्रेसिव चल रहा होता है। यानी बहुत सारा कुछ किए बगैर भी अल्लाह ताला जो है वो आपकी मदद करता है कि आप बहुत सारे ऐसे हालात में रहते हुए भी जो बज़ाहिर लगते हैं कि नहीं और हम सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, मुझे जो फ़ायदा हुआ है, क्रेडिबिलिटी आपकी। लोग हाथ में पैसे लेके आते हैं और आपके घर छोड़ के चले जाते हैं, और उनको पता है कि ना ये फ़ोन बंद होगा कभी, ना ये मिस कमिटमेंट होगी, तो वो ट्रस्ट करते हैं आपको। तो आपको बहुत सारे दूसरे लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं ना निभाने पर या मिस कमिट करने पर, हाँ। वो मेरे करीब से भी नहीं गुजरती। मेरे कोई ऐसे लोग नहीं है इस वक्त इंडस्ट्री में जो मुझे ड्यूज ओ करते हों, सिवाय जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा। जिन्होंने पैसे खा लिए हों या कुछ कर दिया हो। तो कभी भी इसका वाहिद जो वजह है वो ये कि आपने हमेशा अपने वादा निभाया है, yes, अपनी कमिटमेंट जो है वो yes, निभाई है, yes. विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पता है वो सबसे पहले बाकी चीज़ें छोड़ देंगे, वो इस पे उंगली उठाएंगे हाँ। कि अरे छोड़ें यार, आप तो फ़ोन तो उठाते नहीं हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो आपको, क्योंकि मैं नेशनल इंटरेस्ट में भी बहुत बात करता हूँ, पाकिस्तान की बहुत बात करता हूँ बड़े बड़े फोरम्स पे, तो इसमें भी लोग आपको एज ए क्रेडिबल पर्सन जज करते हैं ना, बिल्कुल कि अगर आप 1 मिनट बात कर रहे हैं, आप जैसी माइक सेट है, आप कुछ और हैं, तो ये चीज़ नहीं है। ठीक। मैं ना पहले इसमें बिलीव करता था, ना मैं अब बिलीव करता हूँ। जो भी चीज़ है सामने होनी चाहिए ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है। बाकी आपका नसीब है, बहुत सारे लोग टैलेंटेड नहीं होके भी नसीब का खा रहे होते हैं, हाँ। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये आदमी राइज कितना करेगा या कहाँ जाएगा। बिल्कुल सही। मे बी ही हैज समथिंग इन बिगर इन स्टोर फॉर यू, बिल्कुल सही। जो आपको पब्लिक अरीना में लेके आ जाए और आपसे कोई बड़ा काम ले ले फॉर पब्लिक सर्विस के हवाले से, तो यू नेवर नो। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ होगा। बिल्कुल जो मुझे मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं आजकल, मुझे लग रहा है इवेंचुअली वो आपको किसी पब्लिक सर्विस में लेके आएगी चीज़। अच्छा। हाँ, I तो feel कुछ so. ऐसा रिफाई आमाकार फलाई और इस तरह के काम फलाई और मे बी आई डोंट नो, मे बी पॉलिटिकल, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ अच्छा, ये होगी। सोच है कि कभी इंतखाबात में हिस्सा लेना है और देखिए, खड़े होना है। और अगर मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में कहता हूँ कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब से किसी ने पूछा था कि क्या सियासत गंदी चीज़ है, तो आपने कहा कि हाँ गंदी चीज़ है, मगर गंदे लोगों के लिए। ठीक। ठीक है, तो अगर पब्लिक सर्विस है, आपके दिल में मोहब्बत है पाकिस्तान की, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग इट। अगर आप पेट भरे हैं और आपको लालच नहीं है किसी चीज़ का, आप मुल्क को तरक्की करना देखना चाहते हैं, व्हाई नॉट, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अगर आप एज अ करियर देखते हैं उसको, तो फिर एक डिफरेंट बात है। सही। अच्छा, बड़े संजीदा मिजाज लगते भी हैं आप, और जिसे कहते हैं ना डिसेंट लगना, ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपका जो कयाफा देखकर, कयाफा शनासी या चेहरा शनासी या आपकी शख्सियत का जो तासर है वो दूसरे बंदे को जाए कि वो खुद ही गुरेज करे, खुद ही बाज रहे कोई भी उल्टी सीधी, जिसका आपने भी जिक्र किया। ये भी ये gifted है। adopted है? नहीं, गिफ्टेड है, बट आई हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा। और जो लोग मेरे बहुत करीब होते हैं, सही। जैसे अगर आप उस्मा से भी पूछती हैं, तो वह अगर मेरे बारे में पूछती तो आपको बताती कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे ज़्यादा है, जो कि इम्पॉसिबल लगता है ना हाँ। कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा है। लेकिन आई डोंट डू दैट एवरीवेयर, बट जो जिस तरह मैं रहता हूँ, ये मेरा कोई गेटअप नहीं है, सही। दैट्स द वे आई एम। मैं लाइफ को सीरियसली लेता हूँ, चीज़ों को सीरियसली देखता हूँ, आगे सोचता हूँ, ठीक। और कैलकुलेटेड होती हैं चीज़ें जो होती हैं लाइफ में, जहाँ पे आपको हर्डल्स भी आती हैं बहुत सारी। तो सोच मेरी सिर्फ इंडिविजुअल फ़ायदे से बड़ी है थोड़ी, ठीक। लोग ओवरव्यू से देख रहा होता हूँ चीज़ों को, शायद इसलिए भी चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती हैं हाँ। वक्त से पहले, जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है। क्योंकि आजकल तो एक कहते हैं ना कि इग्नोरेंस भी एक तरह की ब्लेसिंग है, हाँ। कि आपको ना ही पता हो तो अच्छा है यार, क्यों पता लग गया व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो चीज़ें पता लग जाती हैं आपको। तो अब आई डोंट नो कि वो पोटेंशियल कहाँ तक रियलाइज होती है आगे जाके। मैं तो अपने कॉलीग से भी कहता हूँ अक्सर कि द पीपल दैट दे सी मी मिंगल अराउंड विद, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, उसमें हर तबके के लोग होते हैं, सिर्फ एक्टर कम्युनिटी नहीं होती। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आप मुझे अदाकार समझेंगे तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। अच्छा, तो फिर आपको क्या समझना?
ओके, तो क्योंकि फिर मेरा और भी माशरे में बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं जो मैं करता हूँ काम, ठीक। अच्छे काम सो भी व्हाट करता यू हूँ। वुड लाइक कि किस तरह से लोग आपको समझें, पहचाने और जाने? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, जो अल्टीमेट ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश है कि अगर जो मैं काम कर रहा हूँ इससे बड़ी अगर पोटेंशियल है मेरे अंदर, अगर कोई लीडरशिप क्वालिटी है तो वो इस्तेमाल हो जानी चाहिए मुल्क के लिए। ठीक है, तो फिर होनी 2015 का रेजोल्यूशन क्या ठहरा? क्या क्या आपने, एक होता है ना बंदा कोई सोचता है कि ये करना है, कोई प्लानिंग होती मेरे है। ख्याल से सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ये है कि ओपन माइंड रखना चाहिए। मुझे बहुत कम चीज़ें हैरान करती हैं लाइफ में। मैं अगर आप मुझे कोई भी चीज़ अचानक कोई सरप्राइज दे दे मुझे, मैं हैरान नहीं होता कभी भी। वजह? आई डोंट नो, आई गेस मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ हर चीज़ के लिए, सही। गुड एंड बैड दोनों। तो मुझे कोई चीज़ ज़्यादा सरप्राइज करती नहीं है। तो मेरा ख्याल ये भी एक ओपन माइंडेडनेस होने में हेल्प करती है आपको। ठीक। मेरा ख्याल है जहन खुला होना चाहिए और आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें चल के आती हैं आपके पास, ठीक। तो उस वक्त आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। ठीक। और मेरा नहीं ख्याल कि शोबिस के करियर को कोई प्लान कर सकता है। अच्छा, आई डोंट थिंक सो। तो कभी आप इस बारे में, इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में खौफजदा भी होते हैं कि आज तो आप कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन कल का पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो कैसा होगा, तो फिर घर का कैसे चलेगा, तो मैनेज कैसे होगी जिंदगी? मेरा ख्याल है अगर दुनिया में तो आमतौर पे लोग आपको उससे जज करते हैं कि व्हाट यू हैव डन, जी बजाय कि व्हाट यू कैन डू। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैं पिछला रिकॉर्ड देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तक सही रखी है, तो थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच, जिस तरह बीमारी हो गई या टेम्परेरी हालात खराब हो गए, ये चीज़ तो किसी की भी लाइफ में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। तो वो भी उसका हिस्सा है। बिल्कुल, मैं आपको भी अक्सर झेलना जब चाहिए। इस तरह के हाँ। फियर का शिकार होती हूँ फरहान, तो मैं सोचती हूँ बैठ के, तो मैं कहती हूँ जो यहाँ तक आपने अचीव किया, क्या ये आपने खुद किया? तो जब इसमें आपने नहीं किया और वो यहाँ तक आप आगे हैं, तो आगे भी जो यहाँ तक ले आया उसने कुछ ना कुछ तो मस्ट हैव समथिंग, सम प्लान इन स्टोर। तो फिर उसी के साथ आप चलते रहे, तो ये बहुत आपको एक ताकत देता और है। मुझे कभी वो वाले खौफ नहीं हुए कि यार बुढ़ा हो जाएगा आदमी, मर जाता है, ये होता है वो होता है। सही। इन चीज़ों का डर मेरे अंदर है ही नहीं, ना अगर कभी था। जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना, आप शान से जिएं, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जिएं, और आप चले जाएं। आप जाएं तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें, तो वो देयर इज नथिंग रॉन्ग। अरे कब आप फील, मतलब आपके नजदीक बुढ़ापा क्या कुछ है नहीं है। या एज? अच्छा, एक तो मैं फिजिकली भी एक्टिव हूँ, बहुत फिटनेस कॉन्शियस आदमी हूँ। अभी भी मैं अपने 12 साल के बेटे को आउटरन कर देता हूँ अच्छा। दौड़ में। तो उस चीज़ में तो मैं बिलीव ही नहीं करता। अगर आपको कोई चीज़ बिस्तर पे लेके जाती है, बीमारी होती है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेस हमारी सोसाइटी में है, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। उससे आपको डील करना पड़ता है, जो भी है, क्योंकि आपके सराउंडिंग का भी स्ट्रेस होता है, कभी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी बड़े प्रोजेक्ट्स के इश्यूज होते हैं, सक्सेस का भी प्रेशर होता है, आपको पता है? बिल्कुल, उसका भी होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल lies चीज the होती है। head that wears the crown। हाँ। ताज पहनना कोई आसान थोड़ी है। तो वो साथ साथ हैं आपके। ठीक। तो वो उनको मैंने कभी ओल्ड एज, मेरे लिए मैं समझता हूँ कि मैं ओल्ड एज में ज्यादा सक्सेसफुल होऊंगा जितना मैं अभी हूँ। मैं आई एम श्योर अबाउट दैट। इंशाल्लाह। अगर मैं हुआ हाँ। और सलामत हुआ तो आई विल बी मोर सक्सेसफुल इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, आप फरहान, एक और चीज़ सक्सेस सीक्रेट में चाहूँगी कि आप अपना ज़रूर, क्योंकि नए साल का आगाज़ है और बहुत सारे लोग कामयाबियों के लिए बहुत सारे प्लान बना रहे होंगे, तो आपने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह जो आपका सक्सेस सीक्रेट है या जो आप बताना चाहें व्यूअर्स को, मैं चाहूँगी कि वो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। बहुत छोटा सा, वो ये है कि मुस्तकिल मिजाज, कंसिस्टेंसी। जो भी चीज़ लें, जो भी चीज़ अपनाएं, चाहे वो करियर में हो, आदत में हो, हॉबी में हो, अगर आप मुस्तकिल मिजाज रहेंगे उसमें, कोई वजह नहीं है कि आपको उसमें कामयाबी ना मिले। वक्त शायद थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन आप इवेंचुअली वहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। जब कतरा गिरते हुए पत्थरों में छेद हो जाता है, हाँ, तो और जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो अमल पसंदीदा है जो मुसलसल किया जाए, हम 6 दिन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसी तरह से भूल जाते हैं। हाँ, तो आपने बहुत खूबसूरत बात की और सारी बातें, मुझे हमेशा फरहान आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई एक चीज़ ऐसी रखी है जो बहुत फ़र्क है, और वो फ़र्क जो है वही आपकी शख्सियत को ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। मैं अपनी फील्ड में भी लोगों को ही कहता हूँ, प्रोडक्शन के लोगों को भी, एक्टर्स को भी, कि अपने अंदर जो इंसान है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो एहसास होता है दूसरों के लिए, उसको अलाइव रखो, उसको मरने नहीं दो। सही। बिकॉज वो अगर डेड हो गया ना, तो आप मैकेनिकल लाइफस्टाइल गुजार रहे होंगे, फिर आप कभी भी अपने अपनों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए भी फीलिंग्स नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल, और हर चीज़ को इकोनॉमिक्स पे जज करेंगे या फ़ायदे की बुनियाद पे देखेंगे, बिल्कुल। तो ये कामयाब ज़िंदगी की अलामत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वंडरफुल हैविंग यू अगेन, एंड लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू और उज़मा भाभी के साथ, गॉड ब्लेस यू।
जनाब आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त हुआ यही। आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। 2015 का आगाज़ भी बहुत खूबसूरत हो, 2015 का इख्तिताम भी बहुत खूबसूरत हो। जो चीज़ें हमने खो दी हैं उनका कोई अफसोस और तासुफ हमारे दिल में ना हो, लेकिन जो गलतियाँ हमने की हैं उनसे सबक सीखते हुए आइंदा आने वाले दिनों को ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छा बनाने का जो अज़्म है वो कभी कमज़ोर ना हो, और हर एक दिन मैं और आप मिलकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हुए अपने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भी अपना किरदार अदा करें। रखिएगा अपना ख्याल और चाहूँगी आपसे इजाज़त। मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।